प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु परमेश्वर में मैं आपका फिर एक बार से स्वागत करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने साल 2020 से साल 2021 में हमारी यात्रा करते हुए हमें वो आगे ले जा रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने हमें हर एक दुविधाओं से, हर एक मुश्किलों से, हर एक रुकावटों से परमेश्वर ने हमें चंगाई दी, हमें हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए हमें ताकत दी, इसलिए हम परमेश्वर का पूरे तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। तो आइए भाई बहनों, आज हम ये गीत परमेश्वर को समर्पित करें। आप जिस स्थान पर हैं उसी स्थान से आप ये गीत गाएं, दोहराएं और परमेश्वर की आराधना करें। गीत है तू ही तो है हक और तू ही रास्ता, तू ही ज़िंदगी है। ये गीत चलते वक्त आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और हम परमेश्वर की आराधना करें। तू ही तो है हक और तू ही रास्ता, तू ही रास्ता, तू ही तो है हक और तू ही रास्ता, तू ही जिंदगी है, हाँ तू जिंदगी है। ओ तू ही तो है हक और तू ही रास्ता, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदा बन खुदा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदा बन खुदा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदा बन खुदा। मेरा सब कुछ तू ही तू है, साथ मेरे अब तेरी रूह है, तेरी रूह है, तेरी रूह है। तू है मालिक, तू है दाता, नूर है तू और तू खुशबू है, तू खुशबू है, तू खुशबू है। मुझसे हो चाहे सारी दुनिया खफा, ये दुनिया खफा, मुझसे चाहे सारी दुनिया खफा, तू ही जिंदगी है, हाँ तू जिंदगी है। ओ मुझसे हो चाहे सारी दुनिया खफा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदा बन खुदा, तू ही बंदगी है, बंदगी खुदा बन खुदा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदा बन खुदा। घर जो बनाए तू ही बनाए, तू न बनाए कौन बनाए, कौन बनाए, कौन बनाए।
शहर बचाए तू ही बचाए, तू न बचाए कौन बचाए, कौन बचाए, कौन बचाए। दुनिया में होगी बस तेरी ही रजा, तेरी ही रजा। दुनिया में होगी बस तेरी ही रजा, तू ही जिंदगी है, हाँ तू जिंदगी है। ओ दुनिया में होगी बस तेरी ही रजा, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदा बन खुदा। तू ही बंदगी है, बंदगी खुदा बन खुदा। तू ही आशिकी है, आशिकी खुदा बन खुदा। हर बेबस का तू है सहारा, डूबने वालों का तू किनारा। तू है किनारा, तू है किनारा। तू आगाज है, तू अंजाम है, तेरे बिना है कौन हमारा, कौन हमारा, कौन हमारा। तूने ही बनाए है ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। तूने ही बनाए है ज़मीन आसमां, तू ही जिंदगी है, हाँ तू जिंदगी है। ओ तूने ही बनाए है ज़मीन आसमां, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदा बन खुदा। तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदा बन खुदा। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। मैं पास्टर संजय ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एकदा आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुक पर देव आमची भेट घेतो। परमेश्वर हमसे मिलते हैं। देव वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन करतो। परमेश्वर समय समय पे हमें मार्गदर्शन करते ते देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो। हैं। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। 2020 पासून साल 2020 से देव आम्हाला 2021 मध्ये घेऊन आला। परमेश्वर हमें साल 2021 में ले आए आणि हैं। दुःखातून, अनेक दुखों से, कष्टातून, तकलीफों से, त्रासातून, कई सारी बीमारियों से, अनेक गोष्टीतून कई सारी चीजों से देवाने आम्हाला सांभाळलं। परमेश्वर ने हमें संभाला। देवाने आम्हाला जपलं। उन्होंने हमें हमारी देखभाल की। देवाने आमचा बचाव केला। परमेश्वर ने हमें बचाया। देवाने आम्हाला 2021 मध्ये घेऊन आलास। परमेश्वर हमें साल 2021 में ले आए। पुष्कळांना 2021 पाहता आलं नाही। कई को 2021 ये साल देखने के लिए नहीं मिला। ही देवाची इच्छा आहे। वो परमेश्वर की इच्छा हे है। देवाची योजना, संकल्प आहे। वो परमेश्वर की योजना संकल्प है। पण आम्ही 2021 मध्ये आलो। लेकिन हम साल 2021 में आए हैं। आम्ही जिवंत आहोत। हम जीवित हैं। आमचा देव जिवंत आहे। हमारे परमेश्वर जीवित तो परमेश्वर है। युगानुयुग आहे। वो कई युगों से चलते आ रहे तो प्रारंभ परमेश्वर है। शेवट आहे। वो आदि और अंत है। आम्ही जगाव, हम जिए, आम्ही जिवंत राहावा, हम जीवित रहें, आम्ही देवाचा गौरव करावा, हम परमेश्वर का गौरव करें, देवाच्या योजनेत संकल्पाचा अनुभव घ्यावा। परमेश्वर की योजनाओं का संकल्पों का हम अनुभव लें। ही देवाची इच्छा आहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचा महिमा करत आहोत। परमेश्वर की महिमा करते हैं। 2021 मध्ये साल 2021 में पहिलीच वेळेस ये पहली बार सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया पर आमची भेट होत आहे। हमारी मुलाकात हो रही आम्ही है। नवीन वर्षात आलेलो आहोत। हम नए साल में आए हैं। सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा। सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हॅपी न्यू इयर। हैप्पी न्यू ईयर। देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत। परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री आपल्या सर्वांचं आप सबका देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपल्या सर्वांचं, आप सबका, उपस्थित असलेल्या सर्वांचं आप मौजूद हैं, आप सभी का देवाच्या द्वारे परमेश्वर के नाम में आगत स्वागत करत आहोत। हम आपका स्वागत करते हैं। ज्या आशेने आम्ही आलो आहोत, जिस उम्मीद से हम आए हैं, देव आमच्या आशा मनमन करत नाही। परमेश्वर हमें उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। देव आमच्या आशा पूर्ण करतो। परमेश्वर हमारी उम्मीदें पूरी करते हैं। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत। परमेश्वर का गौरव करते हैं। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, यशया 43:18 मध्ये आम्ही पाहतो,
यशायाह 43:18 में हम देखते हैं देव आमच्याशी संभाषण करतो, परमेश्वर हमसे जो बातचीत करते देव हैं आम्हाला मार्गदर्शन करतो, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, देव आम्हाला मार्ग दाखवतो, वो हमें राह दिखाते ज्या हैं, मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे जिस राह से हमें जाना है त्या मार्गाविषयी तो आम्हाला मार्गदर्शन करतो, उस मार्ग के लिए वो हमें मार्गदर्शन करते तो हैं, आम्हाला सावधान वो करतो. हमें सावधान करते हैं. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आमचं पोषण करतं, हमारा पालन पोषण करता आमची है, काळजी घेते, हमारी देखभाल करता आम्हाला है, सुरक्षित ठेवते, हमें सुरक्षित रखता आम्हाला है, सावधान करते, हमें सावधान करता आमची है, वाढ करते. हमारी बढ़ोतरी करता है. देवाने आम्हाला वचन दिलेली आहे, परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं, आम्हाला अभिवचन दिलेले आहे, हमें अभिवचन दिया है, त्यामुळे आमची सुधारणूक होती, जिस कारण हम सुधरते हैं, आमची उन्नती होती. हमारी बढ़ोतरी होती म्हणून है. आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. यशायाह 43:18 पासून आम्ही पाहतो, यशायाह 43:18 में हम देखते हैं देव बोलतो, परमेश्वर ने कहा, पूर्वीच्या गोष्टीची आठवण करू नका, पुरानी बातों को याद न करें, जुन्या गोष्टी मनात आणू नका. पुरानी चीजों को मन में डालाएं. पहा, मी तुमच्यासाठी एक नवीन गोष्ट करणार आहे, देखो मैं तुम्हारे लिए नई चीजें करता हूँ, तुम्ही ते पाहणार नाही का? आप उसे देखने के लिए उत्सुक नहीं है क्या? मी अरण्यातून मार्ग तयार करीन, मैं जंगल में से राहत बनाऊंगा, मी मरुभूमीतून पाणी काढन, मैं बंजर भूमि से पानी निकालूंगा. असं देव बोलतो. ऐसे परमेश्वर कहते हैं. देव बोलतो ते करून दाखवतो. परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं. देव आपलं अभिवचन पूर्ण करत नेहमी सावधान असतो. परमेश्वर अपना अभिवचन पूरा करने के लिए सावधान रहते हैं. यिर्मया 1:12 प्रमाणे यिर्मयाह 1:12 में लिखा देव है, आपल्या वचनाची आठवण करतो, परमेश्वर अपने वचनों को याद करते हैं वचन आपलं पूर्ण करतो. और वो अपना वचन पूरा करते हैं. म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. 2020 संबंधी साल 2020 के बाद देवाने अभिवचन दिलं होतं, परमेश्वर ने अभिवचन दिया था. देवाने आश्वासन दिलं होतं, परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया मी था, आहे, मी आहे, मैं हूँ, मी असणार, मैं रहूंगा, मी येत आहे. मैं आ रहा हूँ. देव आला, परमेश्वर आए, त्यांनी प्रार्थना स्थळ उघडलं, उन्होंने प्रार्थना स्थल खोल दिए, त्याने आमचा आनंद वाढवला. उन्होंने हमारा आनंद बढ़ाया. हळूहळू या देशातील सर्व गोष्टी तो निवारण करत आहे. धीरे धीरे इस देश के सभी दुखों को वो निवारण कर रहे हैं. देव जगामध्ये तो शांती आणत आहे, इस संसार में वो शांति ला रहे हैं. जगामध्ये तो व्यवस्था आणत आहे, इस संसार में व्यवस्था ला रहे हैं. जगामध्ये तो औषध आणत आहे. इस संसार में वो दवाई निजात कर रहे हैं. देव जे बोलला, परमेश्वर ने जो कहा, एका वर्षात मी सर्व नीट करेल, एक साल में मैं सब ठीक कर दूंगा. देवाने आम्हाला अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया, मी हळूहळू सर्व गोष्टी व्यवस्थित करेन, मैं धीरे धीरे सभी चीजों को ठीक कर एका दूंगा. वर्षात मी व्यवस्थित सर्व करेल. एक साल में सब ठीक कर दूंगा. देव करत आहे. परमेश्वर कर रहे हैं. त्या देवाचा मी जय जयकार करत उस आहोत, परमेश्वर का हम जय जयकार त्या करते देवाचा मी जयघोष करत हैं. आहोत. उस परमेश्वर का हम जय घोष करते देव हैं. बोलतो ते करून दाखवतो. परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं. देव नेहमी तुमच्या माझ्या हितासंबंधी बोलतो, परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई के बारे में बोलते आमच्या हैं, कल्याणासंबंधी बोलतो, हमारे उद्धार के बारे में बोलते आमची हैं, वाढ कशी होण्यासंबंधी तो बोलतो, हमारी बढ़ोतरी किस तरीके से होगी ये बोलते हैं, आमची सुधारणूक कशी होईल, हम किस तरह से सुधरेंगे, आम्ही चांगलं जीवन कसं जगू शकतो, हम अच्छा जीवन कैसे जी सकते आम्ही हैं, आनंदित कसं राहू शकतो, हम किस तरह से आनंदित जीवन आम्ही बिता शांतीने पाएंगे, कसं राहू शकतो, हम शांति में कैसे जी सकते आम्ही हैं, यशस्वी कसं होऊ शकतो, हम किस तरह से सफलता प्राप्त कर आम्ही सकते हैं, सर्व गोष्टी विजय कसं प्राप्त करू शकतो. हम सभी चीजों पर विजय किस तरह से प्राप्त कर सकते देव हैं. आम्हाला शिकवतो, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते हैं, देव आमच्यावर प्रेम करतो. क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रेम करते म्हणून हैं. आम्ही 2021 मध्ये आलेलो आहोत. इसलिए हम साल 2021 में आए आम्ही हैं. नष्ट झालो नाही, हमारा नाश नहीं हुआ, कारण देवाची इच्छा आहे क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा आम्ही है. देवाचा गौरव करावा, हम परमेश्वर का गौरव करें, देवाचा अनुभव घेत राहावा, परमेश्वर का अनुभव लेते रहे, देवाबरोबर चालत राहावा, परमेश्वर के साथ चलते आम्ही रहे, चालत राहावा, हम चलते आम्ही रहे, चालत राहावा, हम चलते रहे, देवाचं गौरव करत राहावा. परमेश्वर का गौरव करते रहे. आज आम्ही बायबल मधून पाहतो, आज हम बाइबल में देखते हैं, देव म्हणतो पूर्वीच्या गोष्टीची आठवण करू नका, परमेश्वर ने कहा कि पुरानी बातों को याद न करें, जुन्या गोष्टी मनात आणू नका, पुरानी बातें अपने मन में वापस ना लाएं. मी तुमच्यासाठी नवीन गोष्ट करेन, मैं तुम्हारे लिए नई चीज मी करूंगा, तुम्हाला ते दाखवेल. मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा. जुन्या गोष्टी, पुरानी चीजें, पूर्वीच्या गोष्टी, पुरानी बातें. देव म्हणतो जुन्या गोष्टी घेऊन तुम्ही पुढे जाऊ नका, परमेश्वर कहते हैं कि पुरानी बातें लेकर तुम आगे ना बढ़ो, जुन्या गोष्टी घेऊन तुम्ही 2021 मध्ये पुढे जाऊ नका, पुरानी बातें लेकर आप साल 2020 में आगे ना बढ़े, कारण जुन्या गोष्टीचा नव्या गोष्टीचा मेलमिलाप होत नाही. क्योंकि पुरानी बातें और नई बातें इनका कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता. अंधार प्रकाश एकत्र येऊ शकत नाही. अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं आ सकता. येशूने सांगितलं आहे प्रभु यीशु ने कहा मत्ते 9:17 प्रमाणे, मत्ती 9:17 में, नवा द्राक्ष नव्या बुधल्यामध्ये ठेवा, नया जो द्राक्ष रस है वो नई नई बोतल में उसे रखें, जुना द्राक्ष जुन्या बुधल्यामध्ये ठेवा, पुराना जो द्राक्ष रस है उसे पुरानी बोतल में रखें. दोन्ही एकत्र करू नका. दोनों को एक साथ ना मिलाएं, जुना नवीन द्राक्ष जुना द्राक्ष वेगवेगळे ठेवा. उन दोनों को अलग अलग रखें. जर तुम्ही एकत्र केलं अगर तुमने उसे एकजुट किया तर द्राक्षाचं नुकसान होईल, तो
वो जो द्राक्ष आपने रखा है उसका नाश हो जाएगा। यासाठी देव म्हणाला इसलिए परमेश्वर ने कहा दोन्ही गोष्टी एकत्र करू नका. दोनों चीजों को एक साथ ना मिलाएं। त्याप्रमाणे परमेश्वर आम्हाला म्हणतो इस तरह से परमेश्वर हमें कहते हैं मी नवीन गोष्टी तुमच्यामध्ये करणार आहे. मैं नई चीजें तुम में करूंगा, मी नव्या नव्या गोष्टी तुमच्यामध्ये आणणार आहे. मैं नई चीजें तुम में लाऊंगा। माझ्याकडे योजना आहे, मेरे पास योजना है, माझ्याकडे संकल्प आहे, मेरे पास संकल्प है, तुमच्या हितासाठी आहे, वो तुम्हारी भलाई के लिए तुमच्या है, कल्याणासाठी आहे. वो तुम्हारे चंगाई के लिए मी है। तुम्ही पाहणार नाही का? वो तुम देखोगी नहीं क्या? आम्ही यिर्मया 29:11 मध्ये पाहतो. हम यिर्मयाह 29:11 में देखते हैं देव म्हणतो परमेश्वर ने कहा माझ्या मनात तुमच्या संबंधी संकल्प आहे, मेरे मन में तुम्हारे लिए संकल्प है, नेहमी हिताचे असतात. वो हमेशा भलाई के लिए मी होते नेहमी हैं। तुमचं अभिष्टच करेन. मैं हमेशा तुम्हारी भलाई करूंगा, पुढच्या स्थितीत तुम्हाला चांगल्या स्थितीत मी नेऊन ठेवून तुम्हाला ठेवेल. आगे तुम्हें अच्छी स्थिति में जाके ले जाऊंगा। फिलिप्स 1:6 प्रमाणे फिलिपियों 1:7 में लिखा है, देवाने चांगले करण्याची सुरुवात केलेली आहे. परमेश्वर ने सब अच्छा करने की शुरुआत की तो है, चांगलंच करणार. वो अच्छा ही करेंगे देवाची इच्छा आहे. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, त्याला कोणीच प्रतिबंध करू शकत नाही. उसे कोई नहीं रोक सकता। यासाठी देव आम्हाला शिक्षण देत आहे. इसलिए परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं जुन्या गोष्टी सोडून टाका. पुरानी चीजों को छोड़ दे। जुन्या गोष्टी घेऊन तुम्ही नवीन वर्षात जाऊ शकत नाही. पुरानी चीजें लेकर हम नए साल में नहीं जा सकते। जर जुन्या गोष्टी तुम्ही सोडत नाही अगर पुरानी बातें हम नहीं छोड़ेंगे तर मला नवीन गोष्ट तुमच्यामध्ये करता येणार नाही. तो तब तक मुझे तुम में नई चीज मैं तुम में नहीं बना पाऊंगा। या नवीन वर्षात इस नए साल में तुम्ही काय करणार, आप क्या करना, मी काय करणार, मैं क्या करना, ह्यापेक्षा देव आमच्यासाठी काय करणार आहे, इससे बेहतर ये देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला ह्या है। गोष्टीकडे आम्ही लक्ष लावतो. इसकी ओर हमें ध्यान देना आमच्याकडे है। पुष्कळ योजना आहे, हमारे पास कई सारे योजना पुष्कळ संकल्प आहे, कई सारे संकल्प हैं, पुष्कळ स्वप्न आहे, कई सारे ख्वाब है, पुष्कळ प्रश्न आहे, कई सारे सवाल हैं, समस्या आहे, कई सारे समस्या अनेक हैं, गोष्टी. अनेक चीजें हे हैं। कसे करू हम कैसे करेंगे, त्यापेक्षा आम्ही पाहतो उससे बढ़कर हम ये देखते हैं 2021 मध्ये साल 2021 देव आमच्यासाठी काय करणार आहे, परमेश्वर हमारे लिए क्या करना देव चाहते आमच्या हैं, जीवनात काय करणार आहे, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना देव चाहते माझ्या हैं, कुटुंबात काय करणार आहे, परमेश्वर मेरे परिवार में क्या करना देव चाहते हैं, देशामध्ये काय करणार आहे, परमेश्वर इस देश में क्या करना देव चाहते हैं, जगात काय करणार इस आहे. संसार में क्या करना चाहते हैं। 2020 मध्ये साल 2020 में अनेक संकट आले, अनेक संकट आए, अनेक दुःख आले, अनेक दुख आए, अनेक त्रासात आम्ही गेलो, अनेक तकलीफों से हम अनेक गुजरे, गोष्टीचं नुकसान झालं, अनेक चीजों का नुकसान हुआ, अनेक मनुष्याची हानी झालेली आहे, अनेक मनुष्यों की हानि हुई, अर्थव्यवस्था बिघडून गेलेली आहे, आर्थिक व्यवस्था वो जो हिल गई, अनेक नोकरी धंद्याचे प्रॉब्लेम सुरू झालेले अनेक आहे, लोगों के कामों की समस्या बढ़ गई, शिक्षणाचे प्रॉब्लेम सुरू झालेले आहे, लोगों के ज्ञान लेने की शिक्षा लेने की समस्याएं बढ़ गई, अनेक अडचणी आल्या, अनेक मुश्किलें आई, अनेक गोष्टीचे नुकसान झालेलं आहे. कई सारी चीजों का नुकसान तरी पण हुआ, आम्ही बचावलेलं आहे. फिर भी परमेश्वर ने हमें बचाया, देवाने आम्हाला सांभाळलं आहे, परमेश्वर ने हमें संभाला, देवाने आमची काळजी घेतलेली आहे. परमेश्वर ने हमारी देखभाल आम्ही की, या संकटातून निभावला आहोत. हम इस संकट से बाहर निकल पुन्हा आए। 2021 मध्ये अशी परिस्थिती येईल का? फिर एक बार 2021 में ऐसी परिस्थिती आएगी क्या? असं आमच्यामध्ये भय आहे. ऐसा ये हम में डर है। 2021 मध्ये देव काय करणार आहे साल 2021 में परमेश्वर क्या करने वाले हैं, याची आम्हाला चिंता आहे, इस बात की हमें चिंता है, आम्हाला काळजी आहे. हमें इस बात की चिंता है। लक्षात ठेवा, याद रखिए देव आमच्यावर प्रेम करतो, परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं, तो आमची आठवण करतो, वो हमें याद करते तो हैं, आम्हाला सांभाळतो, वो हमें संभालते तो हैं, आम्हाला नेहमी सावधान करतो. वो हमेशा हमें सावधान करते हैं। पुन्हा त्यात गोष्टी येईल. वापस वो सब चीजें आएंगी। देव समय बदलत असतो, परमेश्वर समय बदलते हैं, देव नव्या नव्या गोष्टी आणत असतो. परमेश्वर नई नई चीजें लाते हैं। 2021 मध्ये त्याची इच्छा आहे साल 2021 में परमेश्वर की इच्छा है की आमचे मनोदय पूर्ण व्हावं, हमारी मनोकामना पूरी हो, आमच्या समस्या सुटाव्या, हम जो समस्या में जी रहे हैं वो छूट जाएं, आमचे स्वप्न पूर्ण व्हावं, हमारे ख्वाब पूरे हों, आम्ही अडचणीतून बाहेर यावा, हम मुश्किल से बाहर आए, आमच्या जीवनात सुधारणा व्हावी, हमारे जीवन में सुधार ना हो, आमच्या कुटुंबामध्ये व्यवस्था यावी, हमारे परिवार में अच्छी व्यवस्था आए, आमच्या नोकरी धंद्यामध्ये उन्नती व्हावी, हमारे कामकाज में हमारी उन्नति हो, आमच्या शिक्षणात उन्नती व्हावी, हम जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें हमारी बढ़ोतरी हो, सर्व गोष्टी सुरळीत व्हावा, सभी चीजें ठीक तरीके से सर्व हो, गोष्टी व्यवस्थित करावा, सभी चीजें ठीक तरीके से हो, यासाठी देव आलेला आहे. इसलिए परमेश्वर आए हैं। तो नव्या नव्या गोष्टी करेल, वो नई चीजें करेंगे, तो नेहमी आमच्या उन्नतीसाठी करेल, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए करेंगे, तो आमच्या हितासाठी करेल. वो हमारी भलाई के लिए यासाठी करेंगे, त्याने आम्हाला सावधान केलेलं आहे. इसलिए उन्होंने हमें सावधान किया है। जुन्या गोष्टी घेऊन तुम्ही पुढे जाऊ नका, पुरानी चीजें लेकर आप आगे ना बढ़े, जुना स्वभाव घेऊन तुम्ही नवीन वर्षात जाऊ नका. पुराना स्वभाव लेकर नए साल में आप ना जाएं, जुन्या गोष्टी पुरानी चीजें आमच्या जीवनासंबंधी, हमारे जीवन के बारे में, जुना स्वभाव, पुराना स्वभाव, आमचे विचार, हमारे विचार, आमची इच्छा, हमारी इच्छा, आम्ही काय विचार करतो, हम क्या विचार करते काय हैं, आम्ही इच्छा करतो, हम क्या इच्छा प्रकट जसं करते हैं, मनुष्य विचार करतो, जैसा मनुष्य विचार करता है, जसं इच्छा करतो,
जैसे वो इच्छा रखता है तसं त्याचं जीवन असतं. उसी तरह से उसका जीवन है. जून 2020 मध्ये साल 2020 में आमच्याकडून झालेल्या चुका आहे, हमसे हुए जो अपराध हैं, आमच्याकडून झालेल्या उणीव आहे, हमसे जो गलतियां हुई, आमच्यामध्ये भांडणं आहे, हम में झगड़ा है, आमच्यामध्ये तंटा आहे, हम में तकलीफें हैं, आमच्यामध्ये निंदा आहे, हम में निंदा है, आमच्यामध्ये व्यसन आहे, हम नशे के आदी हैं, आमच्यामध्ये लबाडी आहे, हम में झूठापन है, कुटुंबामध्ये अव्यवस्था आहे, परिवार में अव्यवस्था है, अनेक गोष्टीत बिघाड आहे, अनेक चीजें बिगड़ी हुई है. आमच्या जीवनात बिघाड झालेला आहे. हमारे जीवन में जो कुछ बिगड़ हुआ है, यासाठी येशूने आम्हाला सांगितलेलं आहे इसलिए प्रभु यीशु ने हमें कहा आमच्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे, हम में सुधारना होनी जरूरी है, आमच्यामध्ये बदलाव झाला पाहिजे, हमें बदलाव होना जरूरी है, आमच्यामध्ये परिवर्तन झालं पाहिजे, हमारा मन फिराव होना जरूरी है, आमचं जीवन बदललं पाहिजे, हमारा जीवन बदलना जरूरी है, आमच्या जीवनात सुधारणा झाली पाहिजे, हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी है, आमचे भांडणं संपले पाहिजे, हमारा झगड़ा खत्म होना जरूरी है, आमच्या माणसामध्ये युद्ध संपलं पाहिजे, मनुष्य का जो अंतर्युद्ध है वो खत्म होना जरूरी है. आमच्यामध्ये जी काळजी चिंता आहे, हम में जो तकलीफें हैं, हम में जो चिंता है, पुढे काय होईल, आगे क्या होगा, पुढे कसं होईल, वो कैसे होगा. आताची परिस्थिती अशी आहे, आज की परिस्थिति इस तरह से पुढे है, कसं होईल, आगे किस तरह से पुढे देव होगा, कसं आमचं करेल, आगे परमेश्वर कैसे करेंगे. अनेक गोष्टीची काळजी, अनेक चीजों की चिंता है, अनेक गोष्टीचं भय. अनेक चीजों का डर है. देव म्हणतो माझ्याकडे पहा, परमेश्वर ने कहा कि मेरी ओर देखें, जुन्या गोष्टी घेऊन येऊ नका, पुरानी चीजों को भूल जाएं, अविश्वास काढून टाका, अविश्वास निकाल दें, भय काढून टाका, डर निकाल दें, भांडणं मिटवा, झगड़ा खत्म करें, व्यसन सोडून टाका, नशा छोड़ दें, चुकीच्या गोष्टी बंद करा. गलत चीजों को बंद करें, ज्या चुकीच्या गोष्टी आहे, जो गलत चीजें जे हैं, देहाची कर्म आहे, जो शरीर के कर्म हैं, गलती करस 5:19 प्रमाणे गलतियों 5:21 में लिखा है, जे देहाची कर्म आहे, जो देह के कर्म हैं, जार कर्म आहे, पुरानी गलत काम जो है, अशुद्धपणा आहे, अशुद्धपन, व्यसन आहे, नशा, अनेक कलह आहे, एक दूसरे में मनमुटाव, मत्सर आहे, द्वेष आहे, एक दूसरे से द्वेष करना, अनेक प्रकारची व्यसन आहे, अनेक प्रकार की जो नशा है, अनेक प्रकारचे चुकीच्या गोष्टी आहे. अनेक प्रकार की जो गलत चीजें हैं, प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणले सोडून टाका, आता प्रभु यीशु ने कहा कि ये सब छोड़ दें, जुनं ते काढून टाका, पुरानी चीजों को छोड़ दें, मला नवीन गोष्टी तुमच्यामध्ये करायची आहे, मुझे तुम्हें नई चीजें करनी मला है, तुमची सुधारणूक करायची आहे, मुझे तुम्हें सुधारना है, मला तुमच्यामध्ये वाढ करायची आहे, मुझे तुम्हें बढ़ाना है, मला चांगल्या गोष्टी तुम्हाला द्यायच्या आहे, नई चीजें तुम्हें देनी है, मला चांगलं जीवन तुम्हाला द्यायचं आहे, अच्छा नया जीवन तुम्हें देना मला है, पवित्र आत्मा द्यायचा आहे, तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना है, मला अनेक वरदानं तुम्हाला द्यायची आहे, अनेक वरदानों से तुम्हें भरना है, मला अनेक आशीष तुम्हाला द्यायची आहे, अनेक आशीषों से तुम्हें भरना मला है, चांगलं सुंदरसं पात्र तुम्हाला तयार करायचं आहे. एक सुंदर सा पात्र तुम्हें बनाना है. यासाठी तो म्हणाला आहे इसलिए उन्होंने कहा जुन्या गोष्टी सोडून टाका, पुरानी चीजों को छोड़ दे, पूर्वीच्या गोष्टी मनात ठेवू नका, पुरानी बातों को मन में ना रखे, पुन्हा पूर्वीचं वैमनस्य सोडून टाका, पुरानी बातों में जो झगड़ा है सब कुछ है वो छोड़ दे, एकमेकाची भांडणं बंद करा, एक दूसरे से झगड़ा बंद करें, एकमेकाला क्षमा करा, एक दूसरे को क्षमा करें, एकमेकाला क्षमा मागा, एक दूसरे से क्षमा मांगे, एकमेकाला सांभाळून घ्या, एक दूसरे को संभालें, एकमेकाला समजून घ्या, एक दूसरे को समझ ले, एकमेकाला मदत करा, एक दूसरे को मदद करें, एकमेकाची ओझी व्हा, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एकमेकांनी प्रार्थना करा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एकमेकावर प्रेम करा, एक दूसरे पर प्रेम करें, कारण देव प्रीती स्वरूप आहे. क्योंकि परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं. देव म्हणते या वर्षात आम्हाला प्रेम करा. परमेश्वर ने इस साल हमें कहा है कि आप प्रेम करें, आम्ही देव प्रेम केलं पाहिजे, हमें परमेश्वर पर प्रेम करना आम्ही है, देवाच्या आज्ञेचं पालन केलं पाहिजे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, आम्ही एकमेकावर प्रेम केलं पाहिजे, हमें एक दूसरे पर प्रेम करना है, आम्ही स्वतःकडे पाहिलं पाहिजे, हमें खुद की ओर देखना है, आम्ही स्वतःकडे पाहिलं पाहिजे. हमें खुद की ओर देखना जे है, आमच्या जीवनात झालेला बिघाड आहे, जो हमारे जीवन में गलतियां हुई है, अजून जुना स्वभाव आहे, हमारा जो पुराना स्वभाव है, अजून जुन्या गोष्टी आहे, जो पुरानी बातें हैं, जे देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी आहे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है ऐसी चीजें हैं, देव म्हणतो सोडून टाका. परमेश्वर हमसे कहते कि वो छोड़ दें. दुसरं करंती 5:17 प्रमाणे दूसरे करंतियों 5:17 में लिखा है, जुनं ते कळून टाका, पुरानी बातें छोड़ दें, नवीन गोष्टी तुमच्यामध्ये निर्माण करेन. नई चीजें परमेश्वर हमें तैयार करेंगे. जोपर्यंत आम्ही खाली होत नाही जब तक हम पूरी तरह से खाली नहीं होते, तोपर्यंत देव भरपाई करणार नाही. तब तक परमेश्वर हमें नई चीजें नहीं येशू भरेंगे. ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु ने कहा, योहान 2 प्रमाणे, यूहन्ना 2 में लिखा, काना या ठिकाणी लग्नामध्ये तो म्हणाला, जो काना गांव में जो शादी थी उसमें परमेश्वर ने कहा, रांजण रिकामी करा, आपका जो घड़ा भरा हुआ है उसे खाली कर दे, मी त्यामध्ये नवीन गोष्टी तयार करतो. मैं उसमें नई चीजें तयार करूंगा. त्यांनी त्यामध्ये नवीन द्राक्षरस तयार केला. उन्होंने उसमें नया द्राक्षरस वो वापस बनाया, पहिल्यापेक्षा तो अधिक उत्तम होता. जो पहले से काफी अच्छा था. ते खाऊन लोक आनंदित झाले. वो खाकर
पीकर लोग आनंदित हुए, लोक उत्साही झाले. लोग उत्साहित हुए. देव आनंद वाढवतो. परमेश्वर आनंद बढ़ाते देव हैं, उत्साह वाढवतो. वो उत्साह बढ़ाते देव हैं. चांगला समय चांगल्या गोष्टी आमच्यामध्ये आणतो. परमेश्वर अच्छी चीजें हमें लाते हैं. म्हणून तो म्हणतो की जुन्या गोष्टी काढून टाका. इसलिए वो कहते हैं कि पुरानी चीजों को निकाल दें. तेच तेच करत बसू नका. वही बातें दोहराते ना बैठे. आपल्यामध्ये सुधारणा करा. हम में सुधार ना करें. तुम्ही काय करता आप क्या करते हैं? यापेक्षा देव तुमच्यासाठी काय करेल. उससे बेहतर ये देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या करना चाहते प्रभू हैं. येशू ख्रिस्त म्हणालाय प्रभु यीशु ने कहा है योहन 10:10 प्रमाणे यूहन्ना 10:10 में, मी आलो आहे मैं आया हूँ, चांगल्या गोष्टी देण्यासाठी तुम्हाला आलेलो आहे. मैं अच्छी चीजें देने के लिए आया हूँ, विपुल गोष्टी देण्यासाठी तुम्हाला आलेलो आहे. विपुल चीजें देने के लिए मैं आया हूँ. देवाकडे लक्ष द्या. परमेश्वर की ओर ध्यान देव दें. आमच्यासाठी काय करणार आहे. परमेश्वर हमारे लिए क्या करना तो चाहता नव्या है. गोष्टी आमच्यामध्ये निर्माण करणार आहे. वो नई चीजें हमें निर्माण तो करना आमच्यामध्ये चाहता जुना स्वभावाकडून नवीन स्वभाव आम्हाला देणार आहे. है. वो हमारा पुराना स्वभाव निकाल कर नया स्वभाव देना चाहता है. नवीन जीवन आम्हाला देणार आहे. नया जीवन देना चाहता है. नव्या विचार नव्या इच्छा तो आम्हाला देणार आहे. नया विचार नई इच्छा हमें देना चाहते हैं. जे उच्च आहे, जो ऊंचा है, देव जे विचार करतो, परमेश्वर ऊंचा सोचते हैं. देव जे इच्छा करतो परमेश्वर जो भी चाहते हैं ते नेहमी उच्च असतं. वो हमेशा ऊंचा होता है. यशया 55:8 प्रमाणे यशायाह 55:8 में लिखा है, माझ्या कल्पना, मेरी कल्पना, माझे मार्ग मेरे मार्ग तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. वो आपसे कहीं ऊंचे हैं. ते उंच आहे. वो ऊंचे हैं. देव जे विचार करतो, परमेश्वर जो विचार करते हैं, जे इच्छा करतो जो इच्छा करते हैं, तुमच्या माया संबंधी वो हमारे बारे में की आम्ही उच्च ठिकाणी असावा, कि हम ऊंचे दर्जे पर रहें, आमची सुधारणूक व्हावी, हमारी सुधार ना हो, आमची वाढ व्हावी, हमारी बढ़ोतरी हो, आम्ही आश्रयित व्हावं, हम आशीषित हो, आम्ही समृद्ध व्हावं, हम पूरी तरह से फैले, आम्ही यशस्वी व्हावं, हम सफलता प्राप्त आम्ही करें, सुरक्षित राहावं, हम सुरक्षित रहें, आमचं नेहमी हित व्हावं, हमारी हमेशा भलाई हो, आमचं नेहमी कल्याण व्हावं. हमारा उद्धार हो. यासाठी देव आमचा विचार करतो. इसलिए परमेश्वर हमारे बारे में सोचते मग हैं. आम्ही 2021 मध्ये आलेलो आहोत. हम साल 2021 में आए हैं. जुन्या गोष्टी काढून टाका. पुरानी चीजें निकाल दें, पूर्वीचं वैमस्य सोडून टाका. पुरानी बातों को छोड़ दे, पूर्वीच्या चुकीच्या गोष्टी बंद करा. पुरानी बातों को छोड़ दे, त्या मनातून काढून टाका. वो अपने मन से निकाल दे, देवाकडे जा. परमेश्वर के पास जाए, देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दे, देवाकडे पश्चाताप करा. परमेश्वर के पास मन फिराव करे, देवाकडे क्षमा मागा. परमेश्वर को क्षमा मांगे, देवाकडे आपला अंतकर रिकामी करा. परमेश्वर के पास अपना पूरा हृदय खाली करें, देवाला क्षमा मागा. परमेश्वर से क्षमा मांगे, एकमेकाला क्षमा मागा. एक दूसरे से क्षमा मांगे, आपलं मन मोकळं करा. अपना मन एक दूसरे के पास खोलें. देव आमचं मन शुद्ध करेन. परमेश्वर हमारा मन शुद्ध करेंगे, देव आमचं अंतकर रिकामी करेल. परमेश्वर हमारा मन खाली करेंगे, देव आम्हाला क्षमा करेन. परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे, देव आमचा उद्धार करेन. परमेश्वर हमारा उद्धार तो करेंगे, आम्हाला नवीन जीवन देईन, वो हमें नया जीवन देंगे, नवीन विचार देईन, नई सोच देंगे, नवीन मार्ग तयार करा. नया मार्ग बनाएंगे, नव्या नव्या गोष्टी तो आमच्यामधून आणेन. नई नई चीजें वो हमें करेंगे. वरून जे येतं जो ऊपर से आता है ते नेहमी स्वच्छ असतं. वो हमेशा साफ होता ते है, नेहमी शुद्ध वो असतं. हमेशा शुद्ध होता त्यात है, विकार नसतो, उसमें कोई बिगाड़ नहीं त्यात होता, आजार नसतो, उसमें कोई बीमारी नहीं त्यात होती, बदलाव नसतो, उसमें कोई बदलाव नहीं ते होता, स्थिर असतं. वो हमेशा स्थिर रहता है. याकोब 1:17 प्रमाणे याकूब 1:17 में लिखा वरून है, येणाऱ्या गोष्टी नेहमी पवित्र असतात. ऊपर से आने वाली चीजें हमेशा पवित्र रहती देव है. आम्हाला ते देतो. परमेश्वर हमें वो देते देव हैं, आमचं जीवन शुद्ध करतो. परमेश्वर हमारा जीवन शुद्ध करते देव हैं, आमचं जीवन पवित्र करतो. परमेश्वर हमारा जीवन पवित्र करते देव हैं, आम्हाला नवीन जीवन देतो. परमेश्वर हमें नया जीवन देते हैं, नवीन गोष्टी आमच्यामध्ये तो निर्माण करतो. वो नई चीजें हमें निर्माण करते हैं, आमच्या जीवनात तो परिवर्तन करून टाकतो. हमारे जीवन में वो परिवर्तन करते हैं, जुन्या गोष्टी तो काढून टाकतो. पुरानी चीजों को निकाल देते हैं, नवीन माणूस तो तयार करतो. नया मनुष्य वो बनाते हैं. हे देवाचं सामर्थ्य आहे. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है. देव एक निर्माण करता है. परमेश्वर ये निर्माण करने वाले परमेश्वर है, देव उत्पन्न करता है. वो उत्पन्न करने वाले तो परमेश्वर है, बनवतो घडवतो. वो बनाते हैं, तो आकार देणारा देव आहे. वो आकार देने वाले परमेश्वर है. पृथ्वी आकारविरहित होती. इस संसार को कोई आकार नहीं था, देवने त्याला आकार दिला. परमेश्वर ने इसे आकार दिया. देव आम्हाला आकार देतो. परमेश्वर हमें आकार देता, आमच्या जीवनाला तो घडवणूक करतो. हमारा जीवन वो बनाते हैं, तो आमचं जीवन बनवतो घडवतो. वो हमारा जीवन बनाते हैं, आमचं जीवन सुंदर बनवतो. हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं, आमचं कुटुंब तो सुंदर बनवतो. हमारा परिवार वो सुंदर बनाते हैं, आमचं कुटुंबात तो चांगला जीवन आणतो. हमारे परिवार में अच्छा जीवन लाते हैं, चांगले विचार चांगली इच्छा आणतो. अच्छे विचार अच्छी इच्छा लाते हैं, आमच्या कुटुंबात तो प्रेम आणतो. हमारे परिवार में वो प्रेम लाते तो हैं, शांती आणतो. शांति लाते तो हैं, आनंद आणतो. आनंद लाते तो हैं, अन्नाची रेलचेल आणतो. वो खाने पीने की दावत लाते सर्व हैं, आशीर्वाद तो आमच्या जीवनात आणतो. सभी आशीष हम में तो लाते हैं, आमच्या कुटुंबात आणतो. वो हमारे परिवार में लाते हैं, आमचं कुटुंब तो सुंदर करतो. हमारा परिवार वो सुंदर बनाते ही हैं. देवाची इच्छा आहे ये परमेश्वर की की इच्छा है, जुनं काढून मी नवीन गोष्टी आणन. ये पुरानी चीजें निकाल कर नई चीजें लाएं, नव्या नव्या गोष्टी आणन. नई नई चीजें लाएं. यासाठी तो आम्हाला म्हणतो इसलिए वो हमसे कहते हैं जुनं ते टाकून द्या. पुरानी बातें छोड़ दें, ते सोडून द्या.
वो छोड़ दें। मी तुमच्यामध्ये नवीन गोष्ट करेन. मैं तुम में नई चीजें करूंगा, नव्या नव्या गोष्टी तो आमच्यामध्ये आणतो. नई नई चीजें तुम में देव करूंगा। बदलाव करतो. परमेश्वर बदलाव तो करते हैं, सुधारणा करतो. सुधारणा करते तो हैं, चांगले दिवस दाखवतो. अच्छे दिन दिखाते हैं, चांगला समय दाखवतो. अच्छा समय दिखाते चांगल्या हैं, गोष्टी तो आमच्या जीवनात आणतो. अच्छी चीजें वो हमारे जीवन में तो लाते हैं, आमचा सांभाळ करतो. वो हमें संभालते तो हैं, आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. हमें सुरक्षित रखते हैं। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद म्हणून करते त्यांनी बायबलमध्ये पाहतो आम्ही हैं। हम बाइबल में देखते हैं पुष्कळचे प्रश्न आहे, कई सारे प्रश्न हैं, पुष्कळचे समस्या आहे, कई सारी समस्याएं हैं, पुष्कळचे अडचणी आहे. कई सारे तकलीफें हैं। तरी देव आम्हाला काय म्हणतो? परमेश्वर हमसे क्या कहते मी हैं? अरण्यातून मार्ग तयार करेन. मैं जंगल में से राह मी बनाऊंगा, मरुभूमीतून नद्या तयार करेन. मैं बंजर भूमि से नदी तैयार करूंगा। हे देवाचं आश्वासन आहे. ये परमेश्वर का आश्वासन है, हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन है। मी तुमच्यासाठी असं करेल. मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। आम्ही काय करणार हे नाही. हम क्या करेंगे ये महत्व नहीं है। देव आमच्यासाठी करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए आमचे तैयार प्रश्न, है। हमारे प्रश्न, आमच्या समस्या, हमारी समस्याएं, हे कसं होईल, ये कैसे हे होगा, कसं बदलाव होईल, ये किस तरह से पुढे बदलेगा? माझं कसं होईल, मेरा कैसे होगा, माझ्या मुलांचं कसं होईल, मेरे बच्चों का कैसे माझं होगा, शिक्षण कसं होईल, मैं शिक्षा कैसे माझा लूंगा? उद्योग कसं चालेल, मेरा काम कैसे आगे बढ़ेगा, माझं कुटुंब कसं चालेल, मेरा परिवार आगे किस तरह से माझं बढ़ेगा? भविष्य कसं राहील, मेरा भविष्य किस तरह से होगा? सर्व गोष्टी देवाच्या हातात सोडून द्या. सभी चीजें परमेश्वर के हाथों में सौंप सर्व गोष्टी देवावर सोपून टाका. दे। सभी चीजें परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। देव युगानुग देव आहे. परमेश्वर युगों से जो चलने वाले पिढ्यानपिढ्या परमेश्वर देव है। आहे. वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले परमेश्वर हैं। आमच्या बलाने, हमारे बल से, आमच्या पराक्रमाने, हमारे पराक्रम से, आमच्या बुद्धीने, आमच्या ज्ञानाने हमारे बुद्धि और ज्ञान से आम्ही काहीच बदलू शकत नाही. हम कुछ नहीं बदल आम्ही सकते। काहीच चांगला आणू शकत नाही. हम कुछ भी अच्छा नहीं कर आम्ही काहीच सकते। करू शकत नाही. हम कुछ नहीं कर सकते। देव आमच्यासाठी करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए तैयार मग है। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणला मी आलो आहे. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ, मी तुम्हाला मदत करण्यासाठी आलेलो आहे. मैं मदद करने के लिए मी आया तुम्हाला हूँ, सहाय्य करण्यासाठी आलेलो हमारी आहे. सहायता करने मी के लिए तुम्हाला आया हूँ, मुक्ती देण्यासाठी आलेलो आहे. तुम्हें मुक्ति देने के लिए मी आया हूँ, तुम्हाला विसावा देण्यासाठी आलेलो मैं आहे. विश्रांति देने के लिए मी आया हूँ, चांगल्या गोष्टी तुम्हाला देण्यासाठी आलेलो आहे. अच्छी चीजें देने के लिए आया हूँ। मग त्यांनी प्रारंभी सुरुवात केली. इसलिए उन्होंने शुरुआत से शुरुआत, मत्ती 4:17 प्रमाणे मत्ती 4:17 में लिखा है, पश्चाताप करा, मन फिराव करें, देवाचा धावा करा, परमेश्वर को दुहाई दे, देवाला क्षमा मागा, परमेश्वर से क्षमा मांगे, देवाकडे वळा. परमेश्वर के पास आए, देव तुम्हाला क्षमा करेल. परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे, देव तुम्हाला आशीर्वाद करेल. परमेश्वर हमें आशीषित देव करेंगे, तुमचा उद्धार करेल. परमेश्वर उद्धार करेंगे, देव तुम्हाला चांगल्या गोष्टी देईल. परमेश्वर अच्छी चीजें देंगे। हे देवाने ठरवलेलं आहे. ये परमेश्वर ने तय किया है तुमच्या संबंधी माझ्या संबंधी काय करायचं हमारे बारे में क्या करना है। हे देवाकडे योजना संकल्प आहे. परमेश्वर के पास योजना संकल्प हे है। आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना हे जरूरी आम्हाला है, कळायला पाहिजे. हमें समझना जरूरी यासाठी है। आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है, देवाचा धावा केला पाहिजे. परमेश्वर को दुहाई करनी जरूरी देवाकडे मदत घेतली पाहिजे. है, परमेश्वर से मदद लेनी जरूरी जुन्या है, गोष्टी देवाकडे ठेवल्या पाहिजे. पुरानी चीजें परमेश्वर के सामने रखी, देवाला क्षमा मागितली पाहिजे. परमेश्वर से क्षमा मांगे, देव आम्हाला भरपूर क्षमा करतो. परमेश्वर हमें क्षमा करते तो हैं, आमच्यावर दया करतो. वो हम पर दया तो करते हैं, आमच्यावर प्रेम करतो. हम पर प्रेम करते तो हैं, आमची आठवण करतो. हमें याद करते त्याने हैं। तुमच्या माझ्यासाठी येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभी दिलेलं आहे. उन्होंने हमारे लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर भेजा कारण आम्ही नेहमी आनंदीच असावा, ताकि हम हमेशा खुश रहें, आम्हाला शांती राहावी, हम में शांती रहे, आणि सार्वकालिक जगाव. अनंतकालिक जीवन प्राप्त ही करें। देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा मग है। तुम्हाला अरण्यातून मी मार्ग तयार करेन. वो कहते हैं कि मैं जंगल में से राह बनाऊंगा। पुष्कळचे प्रश्न, पुष्कळ समस्या आहे. कई सारे प्रश्न समस्याएं हैं, आम्हाला समजत नाही की काय करावं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कसे प्रश्न सोडावं. किस तरह से प्रश्न को छुड़ाएं। आमची बुद्धी चालत नाही, हमारी बुद्धि नहीं चलती, आमचं ज्ञान चालत नाही, हमारा ज्ञान नहीं आमची चलता, ताकद चालत नाही. हमारी ताकत नहीं चलती, देव आमच्यासाठी करण्यास तयार आहे. लेकिन परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए ज्या तैयार है। ठिकाणी मार्ग नाही जिस जहाँ पे मार्ग नहीं, त्यातून देव आमच्यासाठी मार्ग तयार करतो. वहां से परमेश्वर हमारे लिए मार्ग। पाऊल म्हणला मला मार्ग दिसत नाही, पाउल कहता है कि मुझे मार्ग नहीं दिखता, मला मार्ग दिसत नाही, मुझे कोई मार्ग नहीं काय नजर करावं सुचत नाही. आता। क्या किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, दुसरे इतिहास 20:20 मध्ये पाहतो, दूसरे इतिहास 20:20 में हम देखते हैं, यहोशापाट राजा म्हणतो, योशापाट जो राजा है वो कहता है, प्रभू मला मार्ग दिसत नाही, प्रभु मुझे कोई मार्ग नहीं नजर काय आ रहा। करावं समजत नाही, क्या किया जाए मुझे समझ नहीं आ माझी रहा, बुद्धी चालत नाही, मेरी बुद्धि नहीं चल रही, माझी शक्ती क्षीण झालेली आहे, मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हो चारी चुका बाजूने संकटात अडकलेला आहे, हूं। मैं चारों ओर से संकट से घिर चुका हूँ, मला काय करावं समजतच नाही. मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ त्यांनी रहा। देवाचा धावा केला, उसने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाकडे जाऊन त्यांनी पश्चाताप केला, परमेश्वर के पास जाके उसने मन फिराव किया, देवाला त्यांनी हाक मारली, परमेश्वर को उसने पुकारा, देवाने त्याची हाक ऐकली, परमेश्वर
ने उसकी पुकार को सुना, देवाने त्याला दया केली, परमेश्वर ने उस पर दया की, देवाने त्याला मार्ग दाखवला, उसे मार्ग दिखाया, त्या मार्गात तो गेला, वो मार्ग पे वो तो गया, आपल्या सैन्यांना घेऊन गेला, वो अपनी सेना को ले गया, सर्व समस्यातून तो बाहेर आला, वो अपनी उसी पूरी समस्या से बाहर आया, सर्व गोष्टी त्यांनी विजय प्राप्त केला, सभी चीजों पर उसने विजय प्राप्त किया, सर्व गोष्टी त्यांनी हस्तगत केल्या, सभी चीजें उसने विजय प्राप्त किया। देवाने अरण्यातून मार्ग तयार केला, परमेश्वर ने जंगल में से मार्ग आमच्या समोर बनाया, मार्ग नाही. दूसरा कोई और मार्ग नहीं। पाऊल म्हणतो मला मार्ग माहित नाही, पाउल कहता है कि मुझे कोई मार्ग नहीं पण पता, तो म्हणतो मार्ग देवाला माहिती आहे. वो कहता है कि परमेश्वर को मार्ग पता है। आम्ही यातून कसे बाहेर येऊ, हम इसमें से बाहर किस तरह से माझ्या आएंगे? घरातील प्रश्न कसे सुटतील, मेरे घर की समस्या किस कब माझ्या घरात छूटेगी? बदलाव कसा होईल, मेरे घर में बदलाव किस तरह से माझ्या होगा? घराची सुधारणा कशी होईल, मेरे घर की सुधारना किस तरीके से माझ्या होगी? शिक्षणात उन्नती कशी होईल, मैं शिक्षा में किस तरह से आगे बढ़ूं? माझ्या उद्योगात समृद्धी कशी होईल, मेरे काम काज में बढ़ोतरी किस तरह से होगी? कसं याचा बदलाव होईल, किस तरह से बदलाव होगा? काय करावं, क्या किया जाए? कसं करावं, किस तरह से किया जाए? अनेक गोष्टी आमच्या मनात आहे. अनेक चीजें हमारे मन में हैं, यासाठी मी देवाला प्रार्थना करतो, इसलिए हम परमेश्वर को प्रार्थना करते देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो, हैं। परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते देव आम्हाला मार्ग दाखवतो, हैं। परमेश्वर हमें मार्ग दिखाते ज्या मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे हैं। उस मार्ग से हमें जाना त्या है। मार्गाचं तो आम्हाला मार्गदर्शन करतो, उस मार्ग का वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, त्यामुळे आम्ही विजयी होतो, जिस वजह से हम विजयी होते हैं। आमचे प्रश्न समस्या सुटतात, हमारे सभी प्रश्न हैं वो छूट जाते हैं, आम्हाला शांती भेटते, हमें शांति मिलती है, आम्ही आनंदित होतो, हम आनंदित होते हैं, आम्हाला समाधान प्राप्त करतो, हमें समाधान प्राप्त। देव अरण्यातून मार्ग तयार करतो. परमेश्वर जंगल में से मार्ग बनाते हैं। इर्मिया 32:26 प्रमाणे यिर्मयाह 32:26 में लिखा है, देवाला कोणती गोष्ट अवघड नाहीये. परमेश्वर को कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। या वर्षात इस साल में तो आमचे मनोदय पूर्ण करण, वो हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, आमचे सर्व मनोदय तो पूर्ण करण. हमारे सब मनोकामना पूरी करेंगे। दुःखी राहू नका, दुखी ना रहें, कष्टी राहू नका, तकलीफ में ना रहें, त्रासात राहू नका, तकलीफ में ना जिए, काळजी चिंता करू नका, कोई भी बात की चिंता ना करें, संशय धरू नका, किसी भी बात पे डाउट ना करें, देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा, रखें, परमेश्वर के वचनों पर तो विश्वास आमच्यासाठी रखें, करेल. वो हमारे लिए करेंगे। तो म्हणलं नव्या गोष्टी तुमच्यामध्ये मी आणेल, वो कहते हैं कि नई चीजें मैं तुम्हें मी लाऊंगा, तुम्हाला दाखवेल, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, त्यामुळे तुम्ही आनंदित राहाल, जिस कारण तुम आनंदित मी होंगे, तुमचा आनंद वाढून टाकेल, मैं तुम्हारा आनंद बढ़ाऊंगा, मी त्यातून तुम्हाला बाहेर काढेन, मैं दुखों से तुम्हें बाहर मी निकालूंगा, मरुभूमीतून नद्या तयार करीन, मैं बंजर भूमि से नदी तैयार करूंगा, ज्या भूमीमध्ये उत्पन्न होऊ शकत नाही, जिस भूमि पर कुछ उपजाऊ नहीं है, ती नापीक आहे, जिस पे कुछ नहीं बन सकता, ती शापित आहे, जो शापित है, त्यातून मी पिकाची निर्मिती करेल, उसमें से मैं अनाज की फसल उगाऊंगा, मी ते आश्वयित करन, मैं वो आशीषित करूंगा, त्यातून मी पिकाची निर्मिती करेल. उसमें से मैं बंजर भूमि में से मैं अनाज आमच्या उगाऊंगा। जीवनासंबंधी बी हमारे जीवन की बात पुष्कळ गोष्टी आहे, कई सारी चीजें हैं, आम्ही आशा ठेवत नाही, हम उम्मीद नहीं आम्ही रखते, आशा सोडून टाकतो, हम उम्मीद छोड़ देते ते हैं, होणारच नाही, ये होगा हे नहीं, कधी होणारच नाही, ये कभी नहीं हे होगा, कधी परिवर्तन होणारच नाही, ये इसका कभी परिवर्तन नहीं हो हे पाएगा, बदलाव होणारच नाही, बदलाव कभी नहीं माझी होगा, सुधारणा होणारच नाही, सुधारना कभी नहीं माझी होगी, परिस्थिती बदलणारच नाही. परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। लक्षात ठेवा, याद रखिए, देवाला सर्व काही शक्य आहे, परमेश्वर को सभी चीजें तो मुमकिन तुमच्यासाठी है, सर्व काही करेन. वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। अनुभव घ्या, अनुभव लें, त्याच्या विश्वास ठेवा, उस पर विश्वास रखें, त्याच्याकडे जाऊन प्रार्थना करा, उसके पास जाकर प्रार्थना करें, रोज बायबल वाचा, रोज बाइबल पढ़ें, त्याला ओळखा, उसे पहचाने, तो जिवंत देव आहे. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आज मी देवाची सेवा करतो, आज मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, आज 30 वर्ष मी देवाची सेवा करतो. आज पिछले 30 सालों से मैं परमेश्वर की मी सेवा का करतो, क्यों करता हूँ? मी 30 वर्षापासून देवाला पाहतो, मैं 30 सालों से परमेश्वर को देखता हूँ, 30 वर्ष देवाचं काम करत आहे, पिछले 30 सालों से परमेश्वर की सेवा मी करता हूँ, देवाला पाहिलेलं आहे, मैंने परमेश्वर को देखा तो है, जिवंत देव आहे, वो जीवित परमेश्वर तो है, युगानुग देव आहे, वो युग से जीवित त्याला परमेश्वर है, कोणतीच गोष्ट अवघड नाहीये, उन्हें कोई भी चीज नामुमकिन नहीं त्यांनी है, करून दाखवलं, वो करके दिखाते हैं, तो करून दाखवलं. उन्होंने करके दिखाया, तो म्हणला की असे लोक माझ्याकडे आण, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मेरे पास जे लाएं, दुःखी आहे, जो दुख में है, जे कष्टी आहे, जो तकलीफ में जे है, व्यसनात आहे, जो नशे में जे है, आजारात आहे, बीमारी में जे है, सैतानी बंधनात आहे, शैतान के बंधनों में जे है, दारिद्र्यात आहे, दरिद्रता में जे है, कर्जात आहे, कर्ज में डूबे जे हैं, जीवाला त्रासलेले आहे, जो अपने जीवन को परेशान हुए जे हैं, भटकलेले आहे, जो भटके हुए जे हैं, भुकेले तानेले आहे, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, अशा लोकांना माझ्याकडे घेऊन ये, ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ, अशा लोकांना मी जीवन देईन, ऐसे लोगों को मैं जीवन दूंगा, अशा लोकांना मी आश्रय देईन, ऐसे लोगों को मैं आशीषित अशा करूंगा, लोकांची मी मुक्ती करेल, ऐसे लोगों को मैं मुक्ति दूंगा, अशा लोकांचं मी परिवर्तन करेन, ऐसे लोगों का मैं परिवर्तन अशा करूंगा, लोकांची मी सुधारणा करेन, ऐसे लोगों को मैं सुधारूंगा, ज्यांची घराची मोडतं झालेली आहे, जिनके परिवार बिखरे हुए हैं, ज्यांच्या घरात सर्व गोष्टी विखरलेल्या आहे, जिनके घर में सभी
चीजें बिखरी हुई है, अशा लोकांची घरं मी बांधेल, ऐसे लोगों के घर मैं बांधूंगा, मी सर्व देईल, मैं सब कुछ दूंगा, मी सर्व व्यवस्थित करेन, सब ठीक कर मी दूंगा, सर्व सुधारणा करेल, सब सुधार दूंगा, सर्व मी बदलून टाकेल. सब मैं बदल दूंगा. आज 30 वर्ष मी पाहिलं, आज 30 सालों से मैं देख रहा हूँ, देवाने सर्व बदललं. परमेश्वर ने सब बदल दिया. देवाने मंडळी तयार केली, परमेश्वर ने कलीसिया तैयार की, 2 से 2000 केले. 2 के 2000 किए. देव नेहमी उन्नती करतो, परमेश्वर हमेशा बढ़ोतरी करते देव हैं. नेहमी वाढ करतो, परमेश्वर हमेशा बढ़ोतरी करते देव हैं. नेहमी प्रगती करतो. परमेश्वर हमेशा बढ़ाते हैं. अब्राहमला देव म्हणला, इब्राहिम को परमेश्वर ने मी कहा, तुला आश्वस्त करन, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा. तुझ्यामुळे लोक आश्वस्त झाले पाहिजे. तुम्हारे कारण पूरे लोग आशीषित सर्व होंगे. पृथ्वी लोक आश्वस्त होतील. संसार के सभी लोग आशीषित होंगे. देव नेहमी प्रगती करतो, परमेश्वर हमेशा बढ़ोतरी करते देव हैं. नेहमी तुमची माझी उन्नती करतो. परमेश्वर हमेशा हमारी बढ़ोतरी करते देव हैं. तुमच्या संबंधी माझ्यासमोर विचार करतो परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं की आमचं चांगले दिवस आम्हाला कसे येतील, हमें अच्छे दिन कब आएंगे, चांगल्या गोष्टी आम्हाला कशा भेटतील, किस तरह से हमें अच्छे दिन मिलेंगे. यासाठी वेळोवेळी तो आम्हाला मार्गदर्शन करतो. इसलिए वो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं. आम्ही देवाच्या वचनाचा आदर केला पाहिजे, हमें परमेश्वर के वचनों का आदर करना है, सन्मान केला पाहिजे, सम्मान करना है. आम्ही आज्ञा पालन केलं पाहिजे. परमेश्वर की आज्ञा का देव पालन जे करना बोलतो है. त्याचा विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर जो कहते हैं उस पर विश्वास आम्ही रखना अनुभव है. घेतला पाहिजे. हमें अनुभव लेना देव जरूरी है, नेहमी चांगलंच करतो. क्योंकि परमेश्वर हमेशा अच्छा करते हैं. देवाने आम्हाला 30 वर्षाविषयी अभिवचन दिलं होतं. परमेश्वर ने हमें 30 साल पहले अभिवचन दिया मी था. असं करेल, मैं ऐसे करूंगा, मी लोकांचं सांत्वन करेल, लोगों का निवारण मी करूंगा, लोकांचे डोळ्याचे अश्रू पुसून मैं टाकल, लोगों के आंसू पहुंच मी दूंगा, लोकांची घरे बांधल, मैं लोगों के घर बांधूंगा, सुंदर सुंदर घरं बांधल, सुंदर सुंदर घर बनाऊंगा, सुंदर कुटुंब तयार करन, एक अच्छा सा परिवार बनाऊंगा, कुटुंबात शांती आनंद आणन, परिवार में शांति आनंद लाऊंगा, कुटुंबात आशीर्वाद आणन, परिवार में आशीष लाऊंगा, कुटुंबाला बरकत देईन, परिवार में बरकत होगी, कुटुंबाचा उद्धार करेन, परिवार का उद्धार होगा, कुटुंबामध्ये वस्ती करेल. उस परिवार में मैं रहूंगा. देवाने करून दाखवलं. परमेश्वर ने वो करके मी दिखाया. देवाला पाहिलं, मैंने परमेश्वर को देव देखा. जिवंत आहे. परमेश्वर जीवित जे है. बोलतो ते करून दाखवतो. जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं. माया संबंधी, मेरे बारे में, माझ्या कुटुंबा मेरे संबंधी, परिवार के बारे माझ्या में, मंडळी संबंधी, मेरे कलीसिया के अनेक बारे में, लोकांसंबंधी अनेक लोगों के बारे तो में. मला मी असं करेल, उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, ते करून दाखवलं त्याने. और उन्होंने वो करके दिखाया. 2020 मध्ये साल 2020 में त्यांनी सांगितलं की असं होईल. उन्होंने कहा कि ऐसा होगा. तुम्ही तुमच्या शरीराची काळजी घ्या, तुम अपने शरीर की देखभाल तुम्ही करो, शरीराला जपा. अपने शरीर की देखभाल करो. 2020 मध्ये तेच झालं. साल 2020 में वही हुआ. आम्हाला शरीराला जपायला लागलं, लोगों को अपने शरीर को संभालना पड़ा, आम्हाला शरीराची काळजी घ्यायला लागली. अपने शरीर की देखभाल करनी पड़ी. देव बोलला तसं झालं. परमेश्वर ने जो कहा वो हुआ. म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करतो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता की हूँ. देवाची वाणी आमची काळजी घेते, आम्हाला सावधान करते, परमेश्वर की वाणी हमारी देखभाल करती है, हमें आम्हाला सावधान सुरक्षित करती है, ठेवते. हमें सुरक्षित रखती है. म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करतो, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, देवाचा गौरव करतो. परमेश्वर का गौरव करते हैं. देव नेहमी वाढ करतो. परमेश्वर हमेशा बढ़ोतरी करते आमची हैं. उन्नती झाली पाहिजे. हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए. आमच्या विश्वासात, हमारे विश्वास आमच्या में, ज्ञानात, ज्ञान में, आमच्या दानात, हमारे वरदानों में, आमच्या सेवेत, हमारी सेवा में, आमच्या कार्यात हमारे कार्य में आमची उन्नती झाली पाहिजे. हमारी बढ़ोतरी होनी जरूरी है. घट नाही झाली पाहिजे, हमारा कम नहीं होना, हमें प्रगती झाली पाहिजे. हमें बढ़ना है. प्रत्येक क्षेत्रात, हर एक क्षेत्र में, उद्योगात, उद्योग में, शिक्षणात, शिक्षा में, सर्व गोष्टीत सभी चीजों में देव उन्नती करतो. परमेश्वर बढ़ोतरी करते आध्यात्मिक हैं. गोष्टीत हमारे आत्मिक चीजों के लिए त्यात मी आमची वाढ झाली पाहिजे. उसमें भी हमारी बढ़ोतरी आम्ही जरूरी है. आत्म्याने वाढलं पाहिजे, हम आत्मा से बढ़ना आम्ही जरूरी है. सामर्थ्याने वाढलं पाहिजे, परमेश्वर की सामर्थ्य से बढ़ना ज्ञानाने जरूरी वाढलं है. पाहिजे, ज्ञान से बढ़ना जरूरी है. बुद्धीने वाढलं पाहिजे, बुद्धि से बढ़ना जरूरी है. आमची सेवा वाढली पाहिजे, हमारी सेवा बढ़नी जरूरी आमचं है. कार्य वाढलं पाहिजे, कार्य बढ़ना जरूरी है. आमच्या सेवाचा फैलाव झाला पाहिजे, हमारी सेवा फैलनी जरूरी है. अनेक आत्म्याचा नाशातून बचाव झाला पाहिजे, अनेक आत्मा, अनेक लोग जो है वो नाश की ओर जाने उनको अनेकांचं बचाना तारण जरूरी झालं है. पाहिजे. उनका उद्धार होना जरूरी है. देवाची योजना हीच असती. परमेश्वर की योजना यही है. कार्याचा तो फैलाव करतो. कार्य वो फैलाते हैं. या वर्षात तो अधिक फैलाव करेन. इस साल में और फैलाएंगे. त्याने आम्हाला अभिवचन दिलं, उन्होंने हमें अभिवचन दिया है. त्याने आम्हाला सोशल मीडियावर आणलं. उन्होंने हमें सोशल मीडिया पर लाए हैं. 29 वर्षानंतर 29 सालों बाद 2020 मध्ये तो म्हणाला, साल 2020 में उन्होंने कहा सोशल मीडियावर जाऊन स्वार्थ सांगा, सोशल मीडिया पर जाकर सुसमाचार सुनाओ. लोकांना धैर्य द्या, हिंमत द्या, लोगों को धीरज दो, हिम्मत दो, लोकांची प्रार्थना करा, लोगों के लिए प्रार्थना मी करो. लोकांचा बचाव करेन. मैं लोगों को बचाऊंगा. लोकांना त्यांनी वाचवलं. लोगों को उन्होंने बचाया. 2020 मध्ये अनेक लोक आम्हाला भेटले. साल 2020 में अनेक लोग हमें मिले. गावातून, शहरातून, राज्यातून, परदेशातून लोक भेटले. गांव में से, शहर में से, राज्य में, देश में, विदेश में लोग हमें मिले. अनेकांशी लोकांचा आमचा संपर्क झाला. अनेक लोगों से हमारा संपर्क हुआ. देवाने अनेक नव्या गोष्टी आमच्यामध्ये आणल्या. परमेश्वर ने अनेक नई चीजें हमें तो लाई. मी तुमच्या कार्याचा विस्तार करतो, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा कार्य बढ़ाऊंगा. मी तुमच्या मंडळीचा विस्तार करतो. मैं तुम्हारी कलीसिया को बढ़ाऊंगा. सत्य जीवन मंडळी सत्य की जीवित मंडली हे फेलोशिप आहे. ये एक फेलोशिप संजय है. जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री
देव म्हणायचा मी फैलाव करतो, परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे फैलाऊंगा, मी गावातून शहरातून देशातून विदेशापर्यंत घेऊन जाईन, गांव में से, शहर में से, राज्य में, देश विदेश में मैं ले जाऊंगा, मी तुमचा विस्तार करेल, मैं इसमें तुम्हारा विस्तार करूंगा, मंडळीच्या नावाचा विस्तार करेन, मैं कलीसिया के नाम का विस्तार करूंगा, अनेक लोकांपर्यंत स्वार्थ पोचली जाईल, अनेक लोगों तक सुसमाचार फैला अनेक जाएगा, लोकांसाठी तुम्हाला प्रार्थना करायला लागेल, अनेक लोगों के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी अनेक होगी, लोकांनी मार्गदर्शन करायला लागेल, अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शन देना होगा, यासाठी त्यांनी ऑफिसाची व्यवस्था केली, इसलिए उन्होंने इस ऑफिस की व्यवस्था की, सुंदर ऑफिस त्यांनी तयार केलं, एक सुंदर सा ऑफिस उन्होंने बनाया, सर्व गोष्टीची त्यांनी योजना संकल्प करून ठेवलेली आहे. सभी चीजों की योजना परमेश्वर ने की है। 2020 मध्ये अनेक लोकांना आम्हाला भेटले, साल 2020 में अनेक लोग हमें मिले, अनेक लोकांना आम्ही मार्गदर्शन केलं, अनेक लोगों को हमने मार्गदर्शन अनेक दिया, लोकांचा बचाव झाला. अनेक लोग बचे। 2021 मध्ये तो घेऊन आला, साल 2021 में लिया तो मला अजून फैलाव करेन, वो उन्होंने कहा कि मैं और फैलाऊंगा, नवे नवे गोष्टी मी आणेन, नई नई चीजें मैं लाऊंगा, नवे नवे लोक आणन, नए नए लोग लाऊंगा, नवे नवे लोक तुला भेटतील, नए नए लोग तुम्हें नवे नवे मिलेंगे, अनुभव देतील मी, नए नए अनुभव मैं दूंगा, नवे नवे गोष्टी मी करेन, नई नई चीजें मैं करूंगा, फैलाव करेन. मैं फैलाऊंगा। तुम्ही कष्ट करा, श्रम करा, तुम कष्ट करो, श्रम करो, स्वार्थ सांगा, साक्ष सांगा, सुसमाचार सुनाओ, गवाही सुनाओ, आम्ही तेच करतो. आम्ही वही हम करते हैं। देव आपलं वचन पूर्ण करत आहे. परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहे हैं। ज्यावेळेस देव आम्हाला भेटला, जब परमेश्वर हमें मिले, आमच्या वडिलांना देव भेटला, हमारे पिता को परमेश्वर, त्यावेळेस त्याने आम्हाला आश्वासित केलं, उस वक्त उन्हें हमें आशीषित मी किया, 2 चे 2000 करील, मैं 2 के 2000 मी करूंगा, 2 चे 2000 करून दाखवेल. 2 के 2000 करके आम्ही त्याच्यावर दिखाऊंगा। विश्वास ठेवला, हमने परमेश्वर पर विश्वास आमच्या रखा, वडिलांनी विश्वास ठेवला, हमने परमेश्वर पर विश्वास रखा, जेम्स ठाकूरने विश्वास ठेवला, जेम्स ठाकुर ने विश्वास रखा, त्यांनी कार्य केलं, उन्होंने कार्य किया, त्यांनी काम करीन कार्य केलं, उन्होंने और जो कार्य करी है उन्होंने काम किया, तेच कार्य आम्ही पुढे नेत आहोत. वही कार्य हम आगे ले जा रहे हैं। देऊन 2 चे 2000 त्यांनी करून दाखवले, परमेश्वर ने 2 के 2000 करके आम्ही दिखाया, विश्वास ठेवला, हमने विश्वास रखा, आम्ही आज्ञापालन केलं, हमने आज्ञा का पालन किया, देवाच्या मार्गदर्शन चालत गेलो, परमेश्वर की मार्गदर्शन पर हम चलते देव गए, प्रगती करत गेला, वो हमारी बढ़ोतरी करते देव गए, उन्नती करत गेला, परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी करते नव्या गए, नव्या गोष्टी तो दाखवत गेला. नई नई चीजें हमारी दिखा दी, त्याने आम्हाला आनंदित केलं, उन्होंने हमें आनंदित किया, त्याने आम्हाला उत्साहित केलं, उन्होंने हमें उत्साह से त्याने भर आम्हाला दिया, आश्वासित केलं, हमें आशीषित किया, कारण तो जे बोलतो तो करून दाखवतो. क्योंकि जो वो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। आज सर्वांसाठी देववाणी आहे, आज सभी के लिए परमेश्वर की वाणी है, सर्वांसाठी देवाचं वचन आहे. सभी के लिए परमेश्वर का वचन है। पहा मी तुमच्याची नवीन गोष्ट करणार आहोत, देखो मैं तुम्हारी नई चीजें करने वाला जुनं ते मी करून टाकल, हूं, पुरानी चीजें निकाल ज्या दूंगा, जुन्या गोष्टी आहे, जो पुरानी बातें जे हैं त्रासदायक आहे, वो तकलीफ जे देने वाली है, दुःखदायक आहे, वो दुख देने ते वाली है, नुकसान करणार आहे, वो नुकसान करने वाली है, देवापासून अलग करणार आहे, वो परमेश्वर से हमें अलग करने त्या वाली गोष्टी है, मी सोडून टाकतो, वो चीजें हमें छोड़नी ते है, पश्चाताप करतो, हम मन फिराव करते हैं, क्षमा मागतो, क्षमा मांगते हैं, देवाचा धावा करतो, परमेश्वर को दुहाई देते हैं, देवाकडे चला, परमेश्वर के पास चले, देवाच्या मागे चला, परमेश्वर के पीछे देव चले, आमचं कल्याण करण, परमेश्वर हमारा उद्धार देव आमचं करेंगे, हितच करण, परमेश्वर हमारी भलाई तो करेंगे, आमची उन्नतीच करण, वो हमारी बढ़ोतरी करेंगे, सर्व क्षेत्रात सभी क्षेत्र में तो आमचं उन्नतीच करण, वो हमारी बढ़ोतरी तो आम्हाला करेंगे, उच्च ठिकाणी नेऊन वो हमें ठेवेल. ऊंचे स्थान पे ले जाएंगे। विश्वास ठेवा, विश्वास रखें, पण जुन्या गोष्टी गुण 2021 मध्ये चालू नका, पुरानी चीजें लेकर साल 2021 में ना चलें, ते सोडून टाका, वो छोड़ दें, प्रेम करा, प्रेम करें, देवावर प्रेम करा, परमेश्वर पर प्रेम करें, देवाने निर्माण केलं मनुष्यावर प्रेम करा, परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया उस पर मदत प्रेम करा, करें, मदद करें, सहाय्य करा, सहायता करें, एकमेक स्वार्थ सांगा, एक दूसरे को सुसमाचार साक्ष सुनाएं, सांगा, गवाही सुनाएं, लोकांसाठी प्रार्थना करा, लोगों के लिए प्रार्थना करें, एकमेकाची ओझीवा. एक दूसरे का बोझ उठाएं। 2021 मध्ये साल 2021 में प्रभूने आम्हाला अभिवचन दिलंय, परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है, योहान 15:7 प्रमाणे, यूहन्ना 15:7 में लिखा है, तुम्ही मजमध्ये राहा, तुम मुझ में रहो, माझी वस्तू तुमच्यामध्ये राहतील, मेरे वचन तुम में रहेंगे, तुम्ही जे काही मागाल तुम जो कुछ मी मांगोगे तुम्हाला देईल. मैं तुम्हें वो दूंगा। अभिवचन आहे, ये परमेश्वर का अभिवचन है, त्याने आम्हाला या वर्षात दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें इस साल में लिया या है, वर्षात मी करेल, वो इस साल में करेंगे, तुमचे प्रश्न समज सोडवेल, आपके प्रश्न समस्या छुड़ाएंगे, ज्याला संतती नाही त्याला मी संतती देईल, जिन्हें कोई संतान नहीं परमेश्वर ने संतान देंगे, मी सर्वांचे मनोदय पूर्ण करेल. सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। माझ्यावर विश्वास ठेवा, मुझ पर विश्वास माझ्या रखें, वचनावर विश्वास ठेवा, मेरे वचनों पर विश्वास माझ्या रखें, मार्गदर्शनाखाली चालत राहा, मेरे मार्गदर्शन पर चलते माझ्या हैं, वचनाप्रमाणे आचरण करा. मेरे वचनों पर चलते रहें, तुम्ही माझ्यामध्ये राहा,
तुम मुझ में रहो, माझी वचनं तुमच्यामध्ये राहतील. मेरे वचन तुम में रहेंगे. आम्हाला 24 तास देवाने दिलेले आहे. हमें परमेश्वर ने 24 घंटे दिए 24 तास आम्ही काही वेळ देवासाठी दिला पाहिजे. 24 घंटे में से कुछ पल हमें परमेश्वर को देना आम्ही जरूरी है. देवावर राहिलं पाहिजे. परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है. आम्ही बायबल वाचलं पाहिजे. बाइबल पढ़ना जरूरी है. नीट वाचलं पाहिजे. ठीक से पढ़ना जरूरी आम्ही है. देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी है. देवाबरोबर चाललं पाहिजे. परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है. देव जे सांगतो परमेश्वर जो बोलते हैं देवाचं मार्गदर्शनाने चाललं पाहिजे. परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलना जरूरी है. देव आमचं मनोदय पूर्ण करे. परमेश्वर हमारी मनोकामना देव पूरी जे करते हैं. बोलतो परमेश्वर जो बोलते ते हैं करून दाखवतो. वो पूरा करते हैं. तो मला तुम्ही मजमध्ये राहा. उन्होंने कहा कि तुम मुझ में माझी रहो, वचनं तुमच्यामध्ये राहतील. मेरे वचन तुम में तुम्ही रहेंगे. जे काय मागाल जो कुछ मी मांगोगे तुम्हाला देईल. वो मैं तुम्हें दूंगा. देवाची वचनं परमेश्वर के वचन आमच्यामध्ये राहतील. हम में रहेंगे. ते आम्हाला सांगतील वो हमें बताएंगे काय मागितलं पाहिजे, क्या मांगना है, कसं मागितलं पाहिजे, किस तरीके से मांगना कोणत्या है, गोष्टीची आवश्यकता आहे, किस बात की आवश्यकता, कोणत्या गोष्टीला महत्व आहे. किस बात के लिए महत्व देवाचं है. वचन, परमेश्वर का वचन, देवाचं ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, देवासमोर आम्ही काय मागितलं पाहिजे परमेश्वर के सामने क्या मांगना वचन है, आम्हाला सांगेल. वो परमेश्वर का हे वचन देवाकडे मागितलं पाहिजे. वो परमेश्वर के पास मग मांगे. ते 6:32 प्रमाणे मत्ती 6:32 में लिखा है, अगोदर त्याचं राज्य, पहले उसका राज्य, त्याची धार्मिकता उसका धर्मीपन, हे मागितलं पाहिजे. ये मांगना जरूरी है. हे मागण्याची जरूरत आहे. ये मांगना जरूरी येशू है. ख्रिस्त म्हणला पहिले ते मागा, प्रभु यीशु ने कहा कि पहले आप ये मांगे, प्रथम त्याला स्थान द्या, पहला दर्जा इसे दें, त्यासाठी प्रार्थना करा, उसके लिए प्रार्थना करें, ते देवाकडे मागा. वो परमेश्वर के पास बाकीच्या मांगे. गोष्टी सर्व आपाप भेटतील. परमेश्वर की बाकी चीजें अपने आप सर्व आपके गोष्टी पास आपाप आएंगी. तुम्हाला भेटतील. सभी चीजें अपने आप मिलेंगी. सर्व प्रश्न समस्या सुटतील. सभी प्रश्न समस्याएं छूट देव जाएंगी. तुमचे मनोदय पूर्ण करेल. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे. अगोदर त्याचे राज्य, धार्मिकतेच्या या गोष्टी मागा. पहले उसके राज्य और धर्मीपन को मांगे, पहिले त्याचं तारण साधून घ्या, पहले उसका उद्धार प्राप्त करें, त्याचं जीवन प्राप्त करा, उसका जीवन प्राप्त पवित्र करें, आत्मा प्राप्त करा, पवित्र आत्मा प्राप्त करें, वरदान प्राप्त करा. वरदान प्राप्त करें. हे सर्व प्राप्त करा. ये सब पहले प्राप्त करें, ह्याच्या मागे लागा. इसके पीछे चलें. सर्व गोष्टी आमच्या मागे लागतील. सभी चीजें अपने आप पीछे सर्व आएंगी. आशीष आमच्या बरोबर राहतील. सभी आशीष हमारे साथ रहेंगे. त्यामुळे आम्हाला कोणत्याच गोष्टीची कमतरता राहणार नाही. जिस कारण हमें किसी भी बात की कमतरता नहीं होगी. देव म्हणला तू कोणाकडून काही घेणार नाही, परमेश्वर ने कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा, मी तू सर्वांना देशील. तुम किसी से नहीं लोगे बल्कि ऐसे आशीष दूसरों को तुम्हाला मी दोगे. देईन. ऐसे आशीष मैं तुम्हें दूंगा. देव या वर्षात ते करणार आहे. परमेश्वर इस साल में वो करेंगे. या वचना विश्वास ठेवा, परमेश्वर के वचनों पर आप विश्वास रखें त्याप्रमाणे चाला. और उनके अनुसार आप चलें. देव तुमचे मनोदय पूर्ण करो. परमेश्वर आपकी ही मनोकामना पूरी आमची करे. प्रार्थना आहे. ये हमारी प्रार्थना है. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं. तुमची उपस्थिती आपकी मौजूदगी आनंददायी आहे, आनंद की योग्य है, आदरणीय आहे, आदर की योग्य है. विस्तार करणारी आहे. परमेश्वर के कार्य को तुमची बढ़ाने वाली. उपस्थिती हा तुमचा विश्वास आहे. आपकी मौजूदगी में आपका विश्वास है. तुम्ही देवा विश्वास ठेवता, आप परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या वचना विश्वास ठेवता, परमेश्वर के वचनों पर संजय विश्वास जेम्स रखते हैं. ठाकूर मिनिस्ट्री विश्वास ठेवता. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पर विश्वास रखते हैं. आम्ही वेळोवेळी तुमची प्रार्थना करतो, हम समय समय पे आपके लिए प्रार्थना करते हैं. वेळोवेळी फेसबुकद्वारे मार्गदर्शन करतो. हम फेसबुक पर आकर आपसे मार्गदर्शन करते हैं. महिन्यातून 2दा महीने में 2 बार आम्ही तुमची भेट घेऊ. हम आपसे मिलेंगे. 15 दिवसातून एकदा, 15 दिन में एक बार 15 दिवसातून पुन्हा एकदा, और फिर एक बार 15 दिनों बाद. महिन्यातून 2दा आम्ही येऊ. हम महीने में 2 बार आएंगे देऊन नेहमी संदेश देऊ, और हमेशा आपको परमेश्वर तुम्हाला मार्गदर्शन करू, आपको आशीषित करेंगे, तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. आपके लिए प्रार्थना करेंगे. नवीन सभासदांना विनंती आहे, नए लोगों के लिए विनती है. तुम्हाला आम्हाला भेटण्याची इच्छा आहे, जिन किसी को हमसे आके मिलना है, मंडळीमध्ये सहभाग घेण्याची इच्छा आहे. कलीसिया में आके मिलना है. दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन नवीन सभासदांची मीटिंग होती. नए लोगों की मीटिंग होती है. येरळा पुणे भागात, येरळा या भागात पुणे शहर में येरोड़ा विभाग में जेम्स ठाकूर हॉल, जेम्स ठाकुर हॉल, गोल्फ रोड गोल्फ क्लब रोड, या ठिकाणी आपली सभा भरती. इस स्थान पर हमारी सभा होती है. दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन 7 ते 9, 7 से 9, दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन 7 ते 9 7 से 9 त्या ठिकाणी आम्ही देवाचं शिक्षण देतो, वहां पर हम परमेश्वर का ज्ञान देते और हैं लोकांसाठी प्रार्थना करतो, और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. लोकांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो, लोगों को चंगाई प्राप्त मिले इसके लिए प्रार्थना करते व हैं अनेक गोष्टी प्रार्थना करतो. और अनेक चीजों के लिए देव प्रार्थना वेळोवेळी करते हैं. मार्गदर्शन करतो परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं व सर्व गोष्टीत बदलाव करतो. और सभी चीजों में बदलाव करते हैं. तुम्ही कष्टी आहात, आप तकलीफ में हैं, दुःखी आहात, दुख में हैं, त्रासात आहात, तकलीफ में हैं, अडचणात आहात, मुश्किल में हैं, व्यसनात आहात, नशे में किंवा हैं सैतानी बंधनात आहात, या शैतान के बंधन में हैं, अपयशात आहात, असफलता में हैं, मंडळीला येऊन भेट द्या. आप
कलीसिया को आके मिले, मंडळीला एकदा येऊन भेट द्या. कलीसिया को एक बार आके मिले, आम्ही एकमेकाशी चर्चा करू. हम एक दूसरे से बात करेंगे, देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन, देव तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर आपको मार्गदर्शन त्यामुळे करेंगे, तुम्ही सफल व्हाल, आप सफल होंगे, यशस्वी व्हाल, यशस्वी होंगे, विजयी व्हाल, विजयी प्राप्त, आश्वस्त व्हाल. आशीषित होंगे. चला आम्ही प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे, सर्वांसाठी प्रार्थना करू. सभी के लिए जे प्रार्थना, आजारी आहेत त्यांसाठी प्रार्थना करू. जो बीमार है उनके लिए, सर्वांसाठीच आम्ही प्रार्थना करू. सभी के लिए हम प्रार्थना, देव आमच्याची नवीन गोष्ट करणार आहे. परमेश्वर हमारे नई चीजें करेंगे, जुना स्वभाव करून टाका. पुरानी बातों को निकाल दें, आत्ता या समयाला काढा. आज इसी समय निकाल दें, अजून काढला नसेल, अब तक निकाला नहीं ही होगा, वेळ आहे, ये वक्त है, या समय, ये समय है, अनुकूल समय, ये अच्छा हा समय है, चांगला समय. ये अच्छा 2 समय है. कोरिंथी 6:2 प्रमाणे 2 कोरिंथी 6:2 प्रमाणे दूसरे करंतियों 6:2 में लिखा है, अनुकूल समय, ये अच्छा समय है, प्रसाद समय. अच्छा समय देव है. आता आम्हाला क्षमा करेन. परमेश्वर अभी हमें देव क्षमा आता करते हैं. आमच्यामध्ये बदलाव करेन. परमेश्वर अभी हमें देव आता बदलाव आमची करते हैं. भेट घेईल. परमेश्वर अभी हमें मिलना आता चाहते देव हैं. सर्व बदलून अभी टाकेल. परमेश्वर सब ठीक आता. करेंगे, आता अभी ही वेळ आहे, ये वक्त हे है, समय. ये समय है. देव आमच्या बरोबर आहे. परमेश्वर हमारे साथ है. तो आमच्यावर प्रेम करतो. हम देखते हैं परमेश्वर हम पर प्रेम करते देव हैं. पक्षपात करत नाही. परमेश्वर भेद नहीं तुम्ही करते, कोणी असा, वो कोई भी हो, आम्ही किती चुकलेला असा, हमने कितनी भी आम्ही गलतियां की, कसे असो, हम किस तरह से भी हो, देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते सर्व हैं. मनुष्य देव प्रेम करतो. सभी मनुष्य पर प्रेम मग करते हैं. त्यासाठी देवाकडे या. इसलिए परमेश्वर के पास आए, देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दे, देवाला विनंती करा. परमेश्वर को दुहाई दे, जुन्या गोष्टी क्षमा मागा. पुरानी बातों के लिए क्षमा मांगे. देव तुमची नवीन गोष्ट करेल. परमेश्वर हमें नई चीजें डालेंगे, ती उत्तम असेल. वो अच्छी ते होंगी, उत्तम ठिकाणी तुम्हाला नेऊन ठेवेल. वो उत्तम स्थान पे हमें ले जाएंगे. चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ करणारा बापा, स्तुति के योग्य, सम्मान के योग्य हमें प्रभु, जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, मान सन्मान गौरव पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्या चरणी येतो. धन्यवाद, मान सम्मान देते हो हम आपके चरणों में आते हैं. तू महान असा देव आहे परमेश्वर. आप महान तू परमेश्वर हैं, अद्भुत असा देव आहे परमेश्वर. आप अद्भुत तू परमेश्वर हैं, अलौकिक असा देव आहे परमेश्वर. आप अलौकिक परमेश्वर हैं. अवघड असं तुला काहीच नाही परमेश्वर. नामुमकिन ऐसा आप तुला कुछ नहीं, सर्व काही शक्य आहे परमेश्वर. आपको सभी चीजें तू मुमकिन हैं. सर्व शक्तिमान प्रभू आहे परमेश्वर. आप सर्वशक्तिशाली सर्व परमेश्वर तुझा हैं. अधिकार आहे परमेश्वर. सभी पे आपका अधिकार सर्व है, तुझं प्रभुत्व आहे परमेश्वर. सभी पर आपका अधिकार प्रभु है. 2020 पासून 2021 मध्ये तू आम्हाला घेऊन आला परमेश्वर. साल 2020 से साल 2021 में आप हमें ले आए. अनेक दुःखातून, कष्टातून, त्रासातून तू आम्हाला वाचवलं परमेश्वर. अनेक दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से आपने हमें बचाया, आम्हाला आम्ही जगावं, ताकि हम जिए, आम्ही जिवंत राहावा, हम जीवित रहें, आम्ही तुझा अनुभव घ्यावा, आपका अनुभव लें, आम्ही तुझ्यामध्ये सहभाग घ्यावा, आपकी सहभागिता में हम जिए, आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवा, आप पर विश्वास तुझा रखें, स्वीकार करा. आपको स्वीकार करें. यासाठी तू आम्हाला 2021 मध्ये घेऊन आला इसलिए परमेश्वर. आप हमें साल 2021 तू में म्हणालाय परमेश्वर, आपने कहा है, जुनं ते सोडून टाका, पुरानी बातों को छोड़ मी दें, तुमच्यासाठी नवीन गोष्ट करणार आहे. मैं तुम्हारे लिए नई चीजें मी करूंगा, तुम्हाला दाखवल. मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मी अरण्यातून मार्ग तयार मैं करेन. जंगल में से राह मी बनाऊंगा, मरुभूमीतून पाणी तयार करेन. बंजर भूमि से पानी प्रभू निकालूंगा. तू आम्हाला म्हणालाय परमेश्वर, प्रभू परमेश्वर आपने हमसे कहा है, तुला आवड असं कोणतीच गोष्ट नाही परमेश्वर. आपको नामुमकिन ऐसा कुछ प्रभू आज नहीं. आम्ही सर्वजण तुझकडे आलो परमेश्वर. प्रभु परमेश्वर आज फिर एक बार हम आपके आज पास या आते ठिकाणी हैं. उपस्थित असलेले सर्व लोक तुझकडे येते परमेश्वर. आज सभी लोग जो मौजूद हैं आपके पास आ रहे तू हैं. म्हणालाय की जुनं ते काढून टाका. आपने कहा कि पुरानी बातें निकाल दें, जुन्या गोष्टी नव्या गोष्टीचा मेलमिलाप होत नाही. पुरानी चीजों का और नई चीजों का मेल मिलाप नहीं हो तू सकता. म्हणाला की नवा द्राक्षस वेगळा ठेवा, आपने कहा कि जो द्राक्षरस है उसे अलग रखें, जुना वेगळा ठेवा. पुराना अलग रखें, मेलमिलाप होत नाही. उसका मेल मिलाप नहीं होगा. जुन्या गोष्टी घेऊन आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. पुरानी बातें लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते. यासाठी प्रभू आज आम्ही तुझकडे आलो आहोत परमेश्वर. इसलिए प्रभु परमेश्वर हम आपके पास आए हैं, आम्ही तुझ्या जवळ आलो आहे परमेश्वर. हम आपके पास आए हैं. तू म्हणला की अहो कष्टी भाराका जण तुम्ही मजकडे या, आपने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला क्षमा करेन, मैं तुम्हें क्षमा मी करूंगा, तुमचा उद्धार करेन, मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला मुक्ती देईन. मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा. प्रभू आज आम्ही तुझकडे आलो आहोत प्रभु परमेश्वर. आज हम आपके पास आए आम्ही हैं, तुझा धावा करतो आपको परमेश्वर. दुहाई देते हैं. आम्ही दुःखी आहोत परमेश्वर. हम दुखी हैं, आम्ही कष्टी आहोत हम परमेश्वर. तकलीफ में आम्ही हैं, आजारी आहोत परमेश्वर. हम बीमार आम्ही हैं, सैतानी बंधनात आहोत परमेश्वर. शैतान के आम्ही बंधनों में त्रासात हैं, आहोत परमेश्वर. तकलीफ में हैं. आमच्या चुकामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे प्रभू. हमारे गलतियों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी पण है. आज प्रभू आम्ही तुझकडे आलो आहोत लेकिन परमेश्वर. आज प्रभु परमेश्वर हम आज आपके आम्हाला पास आए चुकांची हैं. आम्हाला जाणीव झालेली आहे हमारी परमेश्वर. गलतियों का हमें एहसास हो चुका आम्हाला है, आमच्या पापाची जाणीव झालेली आहे हमारे परमेश्वर. पापों का हमें एहसास हो आम्ही चुका है, चुकलेलो आहोत परमेश्वर. हमने गलतियां की आम्ही हैं, भटकलेलो आहोत हम परमेश्वर. भटके हुए तू हैं, आम्हाला आमंत्रण देत आहे परमेश्वर. आप हमें बुला रहे तू हैं, आमच्यावर प्रेम करतो परमेश्वर. आप हम पर प्रेम
प्रेम करते म्हणून हैं, आम्ही नष्ट झालो नाही जिस परमेश्वर. कारण हमारा नाश नहीं आम्ही हुआ. चुका केल्या, हमने गलतियां की, अपराध केले, अपराध किया, तरी आम्ही नष्ट झालो नाही फिर भी परमेश्वर. हमारा नाश नहीं कारण हुआ, तू आमच्यावर प्रेम करतो क्योंकि परमेश्वर. आप हम पर प्रेम करते आम्ही हैं. जगावं तुझी इच्छा आहे परमेश्वर. हम जिए ये आपकी इच्छा है. आम्हाला सार्वकालिक जीवन भेटावं तुझी इच्छा आहे हमें परमेश्वर. आनंदकालिक जीवन प्राप्त करे ये आपकी इच्छा है. म्हणून प्रभू आज आम्ही तुला पश्चाताप करतो परमेश्वर. इसलिए प्रभु आज हम आपके पास आके पश्चाताप करते आमच्याकडून हैं. झालेल्या चुकांची आपण आम्हाला क्षमा कर परमेश्वर. हमसे हुए किए हुए हमने अपराध का गलतियों का हमें आप क्षमा करें. आम्ही वधस्तंभी येतो परमेश्वर. हम आपकी क्रूस की ओर आते तुला हैं, धावा करतो परमेश्वर. आपको दुहाई देते हैं, नम्र लीनतेने तुझकडे येतो परमेश्वर. नम्र लीन होकर आप सर्व चुकांची आपण क्षमा कर परमेश्वर. सभी गलतियों की आप हमें क्षमा करें. आम्ही तुझ विरुद्ध, हमने आपके खिलाफ, एकमेकाविरुद्ध एक दूसरे के खिलाफ केलेल्या सर्व चुकांची क्षमा कर परमेश्वर. की हुए सभी अपराधों को हम प्रभू क्षमा आम्हाला करें. मुक्ती दे परमेश्वर. आप हमें मुक्ति दें, या आम्हाला क्षमा कर परमेश्वर. आप हमें क्षमा करें, तू आमचा उद्धार कर परमेश्वर. आप हमारा उद्धार तू करें, आम्हाला जीवन दे परमेश्वर. आप हमें नया जीवन दें, आम्हाला शांती दे परमेश्वर. हमें शांति दें, आमची बंधनं तुरून टाक परमेश्वर. हमारे सभी बंधनों को आप तोड़ सर्व दें, व्याधीतून आम्हाला मुक्त कर परमेश्वर. सभी तकलीफों से हमें मुक्त करें, आमचा उद्धार कर परमेश्वर. हमारा उद्धार करें. प्रभू आम्ही जी केली प्रार्थना परमेश्वर प्रभु ये हमने की हुई प्रार्थना तो है, ऐकतो परमेश्वर. आप सुनते हैं. इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाचा तो उद्धार कर परमेश्वर. यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी पर आप अपना प्रत्येकाला कृपा- क्षमा कर परमेश्वर. हर एक को आप क्षमा करें, प्रत्येकाला तारण कर परमेश्वर. हर एक का आप उद्धार करें, सर्व बंधनातून मुक्त कर परमेश्वर. सभी बंधनों से आप उन्हें मुक्त सर्व करें, व्याधीतून मुक्त कर परमेश्वर. सभी तकलीफों से मुक्त करें, सायस्ताने बंधनातून मुक्त कर परमेश्वर. शैतान के बंधनों से उनको मोकळं छुटकारा कर दें, परमेश्वर. उन्हें खुला करें. प्रभू येशूच्या नामात त्यांना मोकळं कर परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में आप उन्हें छुड़ाएं. प्रभू येशूच्या नामात त्यांना क्षमा कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें क्षमा करें, त्यांचा उद्धार कर परमेश्वर. आप उनका उद्धार करें, हे सर्व बंधनं करून टाक परमेश्वर. उनके सभी बंधनों से उन्हें छुटकारा दें, सर्व जुना स्वभाव करून टाक परमेश्वर. पुरानी बातों को आप निकाल फेंक प्रभू दें. येशूच्या नामात नवीन गोष्टींच्या मध्ये आण. प्रभु यीशु आपके नाम में आप नई चीजें उनमें लाएं, नव जीवन आण परमेश्वर. नया जीवन लाएं. तू म्हणला मी जुनं ते करून टाकतो, आप कहते हैं कि मैं पुरानी चीजें निकाल देता हूँ नवे करतो, और नया करता नवे हूँ, करतो, नया करता हूँ, नवे करतो, नया करता हूँ. नवे कर परमेश्वर. नया नया करें, नवे कर परमेश्वर. आप उन्हें नया त्यांना बनाएं, शुद्ध कर, पवित्र कर, उन्हें शुद्ध करें, पवित्र करें, पवित्र मार्गात घेऊन चल परमेश्वर. पवित्र मार्ग पे ले जाएं. अनेकांचे प्रश्न आहे, अनेक लोगों के प्रश्न हैं, अनेकांची समस्या आहे. अनेक लोगों की समस्याएं हैं. प्रभू तुझ्या नामात या वर्षात सोडव परमेश्वर. प्रभु आपके नाम में आप उन्हें छुड़ाएं. अनेकांची अडचणी आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो तकलीफें हैं, आर्थिक अडचणी आहे परमेश्वर. जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है, उद्योगाच्या अडचणी आहे परमेश्वर. उनके काम के बारे में जो शैक्षणिक परेशानी अडचणी आहे परमेश्वर. है, शिक्षा के बारे में उनकी जो मुश्किल प्रभू येशू तुझ्या नामात सर्व सुरळीत कर परमेश्वर. यीशु आपके नाम में आप सब ठीक कर रहे हैं. घराघरात तुझी शांती ठेव आप परमेश्वर. घर घर में अपनी शांति लाएं, घराघरात तुझी व्यवस्था ठेव घर परमेश्वर. घर में अपनी व्यवस्था ज्या लाएं. घरात संतती नाही परमेश्वर, जिस घर में संतान नहीं, प्रभू संतती देऊन कुटुंब तू पूर्ण करणार देव पडला. परमेश्वर संतान देकर परिवार पूरा करने वाले जीवित परमेश्वर आप हैं. या वर्षात संतती देणारा तू देव परमेश्वर. इस साल में उन्हें संतान देने वाले या परमेश्वर वर्षात तू आप त्यांना हैं. अनुभव दे. इस साल आप उन्हें वो संतान का अनुभव दें. संततीद्वारे त्यांचं कुटुंब पूर्ण करून कुटुंबात आनंद आण परमेश्वर. संतान देकर उनके परिवार में आप आनंद लाएं तू कार्य कर परमेश्वर. और आप कार्य करें. तुला अवघड असं काहीच नाही परमेश्वर. आपको नामुमकिन ऐसा कुछ जे नहीं. बंधनात आहे परमेश्वर, जो बंधनों में है, प्रभू येशू त्यांची बंधन तुझ्या नामात खोल परमेश्वर. वो यीशु आपके नाम में उनके बंधन आप खोल दें, मोकळं कर परमेश्वर. उन्हें आप खोल दें, तू अनुभव दे परमेश्वर. आपका अनुभव दें, व तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. जे तुझ मध्ये चालत आहे परमेश्वर, जो आप में चल रहे हैं, तुझ मध्ये चालत आहे परमेश्वर, आप में जो चल रहे तुझ हैं, मध्ये चालत आहे परमेश्वर, आप में जो चल रहे हैं, त्यांच्या विश्वासात वाढ कर. उनके विश्वास में आप आत्म्यात बढ़ाएं. सामर्थ्यात ज्ञानात बुद्धीत वाढ कर परमेश्वर. आत्मा में, सामर्थ्य में, ज्ञान में, बुद्धि में आप उन्हें बढ़ाएं. तुझं गौरव हो दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. प्रभू आज आम्हाला पुन्हा एक तू संधी दिली त्यावर आभार मानतो परमेश्वर. प्रभु यीशु आपने आज फिर एक बार हमें ये मौका दिया, या इसमें आपके स्वार्थ आभार तू मानते हैं. फैलाव कर परमेश्वर. ये सब चीजों का आप फैलाएं. तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. जे जे बोलतो ते करतोस परमेश्वर. आप जो बोलते हैं वो आप पूरा करते हैं. 2021 प्रभू साल ये 2021 है. या वर्षात अधिक जो कार्य वाढवा परमेश्वर. इस साल में आपका कार्य और बढ़े. असे लोक तो आम्हाला दे परमेश्वर. ऐसे लोग आप हमें जे दें, भुकेले परमेश्वर, जो भूखे हैं, जे तानेले जो परमेश्वर, प्यासे हैं, जे अडचणी दे परमेश्वर, जो मुश्किल में हैं, समस्यामध्ये परमेश्वर, समस्या में जे हैं, तू लोक शोधत आहे परमेश्वर, जो लोग ढूंढ रहे हैं, अशा लोकांची तू आम्हाला भेट करून दे. ऐसे लोगों से आप हमें अशा परिचय लोकांना तू कराएं. आमच्याकडे घेऊन ये परमेश्वर. ऐसे लोगों को आप हमारे पास लाएं. अशा लोकांना आम्हाला त्यांच्याकडे घेऊन जा परमेश्वर. ऐसे लोगों के पास आप हमें ले जाएं तू आमची भेट करून दे. और आप हमें उनसे मिलाएं. तुझी स्वार्थ तुझी साक्ष होऊ दे परमेश्वर. आपका सुसमाचार, आपकी गवाही हो. तुझंच गौरव होऊ दे परमेश्वर. आपका गौरव तू हो. जे बोलतो ते करतो आभार मानतो आप परमेश्वर. जो बोलते हो पूरा करते सर्व हैं, आपका प्रार्थना आभार तुझ्या मानते हाती हैं. परमेश्वर. सभी प्रार्थना आपके सर्वांच्या हाथों में विनंती समस्या तुझकडे परमेश्वर. है. सभी की विनती आपके तुझ्या पास है. नामात सोड परमेश्वर. आपके नाम में आप तुझ्या छुड़ाएं. नामाचं गौरव दे परमेश्वर. आपके नाम में तुझ्या गौरव हो. नावाचा महिमा होऊ दे परमेश्वर. आपके नाम की महिमा हो. सर्व तुला आवडेस जो परमेश्वर. सभी आपके अनुसार हो. प्रभू येशू नावाने मागतो म्हणतो आहे. वो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीस 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 आमीस. आमीस. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुन्हा एक 15 दिवसांनी फिर एक बार 15 दिनों बाद
आता आम्ही तुमची भेट घेऊ हम आपसे फिर एक बार मिलेंगे, ते पुन्हा तुम्हाला मार्गदर्शन करू, फिर एक बार हम आपको मार्गदर्शन देंगे तुमच्यासाठी प्रार्थना करू, और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वेळोवेळी तुमच्यासाठी प्रार्थना करू। वक्त वक्त पर हम आपके लिए प्रार्थना दर मंगळवारी करेंगे। हर मंगलवार के 7 ते 9 7 से 9 पुणे या भागात पुणे विभाग येरवडा ठिकाणी येरवडा विभाग में आमची सभा भरते। हमारी सभा भरती है। मंडळीला भेट द्या, कलीसिया को मिले, देव तुमचे प्रश्न समज सोडवल, परमेश्वर आपकी समस्याएं छुड़ाएंगे, देव तुमची भेट घेईल। परमेश्वर आपसे मिलेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हॅपी न्यू इयर। हैप्पी न्यू ईयर।